हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन यानी 12th बोर्ड्स की जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा मैंने हर बार आपको याद दिलाया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो रट्टाफिकेशन पे नहीं आता, कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे आता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बढ़िया कर लेंगे। साथ में आप जानते भी हैं कि क्लास 12 खत्म करने के बाद आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। आप आगे के एग्जाम भी देंगे, चाहे आप जेई दे रहे हो, चाहे वो नीट दे रहे हो, चाहे सीयूईटी दे रहे हो, कुछ तो पढ़ाई आगे करेंगे। वहां भी आपके, क्योंकि कंपटीशन में वो वहां भी आपकी कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग होने वाली है। इसी चीज को नजर में रखते हुए कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराना है, मैं ये डिटेल्ड वीडियो की सीरीज लेके आया हूं और हम लोग लास्ट चैप्टर यानी सेमीकंडक्टर्स पे हैं। आज इसके पार्ट 2 को कवर करेंगे। ये जो मैं आपको डिटेल सीरीज दे रहा हूं, ये सुपर कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करेगी कहीं भी जीतने के लिए, और इसके बाहर से आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतना ही आप कर लेंगे तो ये इनफ है, क्योंकि ये फुल सिलेबस है और एक एक लाइन को मैंने डिकोड कर दिया है। तो आप इसको फॉलो कीजिए। रही अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए और वीडियो लेक्चर देख के न्यूमेरिकल निकलना शुरू हो जाएं, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। इसके पहले के पार्ट या पहले के चैप्टर के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा रहा हूं, जिसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। जब आप सीक्वेंस में देखते हैं तो आपको काफी ज्यादा फिजिक्स आसान लगेगी, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराता जाता हूं। यहां पर जो बच्चा जीरो लेवल पे भी है वो भी इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकता है। ये जीरो टू हीरो है, क्योंकि मैं ऐसा ही पढ़ाता हूं, सरल भाषा रखते हुए और ये मानते हुए कि आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तभी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। चलिए बात को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स, और आज इसके 3 टोटल पार्ट थे। आज हम लोग पार्ट 2 को करने वाले हैं, और पार्ट 2 में जो हम लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे वो है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप, पी टाइप, एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड मॉडल जो आप सीखेंगे, और दूसरा एनर्जी बैंड थ्योरी जो हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं, उसका भी मदद लेके। यानी कि जो यहां पर सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, वो क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी उनके अंदर हो जाती है, उसका कहानी 2 थ्योरी के बेसिस पे चलेगी। एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आज समझेंगे, और एक एनर्जी बैंड थ्योरी जो पिछले लेक्चर में समझी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। कुछ बच्चों को कहना है कि यहां पर अगर आप जो पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए विद एनोटेशंस, लिखावट के साथ, तो उनका काम काफी आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पीडीएफ मिलती रहेगी, आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से बढ़ती रहेगी। रही बात अरविंद एकेडमी ऐप की कि कुछ बच्चे चाहते हैं मुझसे पढ़ना, तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है। शाम को क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, जहां पर अपने आप डाउट्स पूछ सकते हैं कि सर ये डेरिवेशन में ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल में सेकंड मेथड ये मेरे मन में आ रहा है, लगा दें तो क्या होगा, या क्यों आसान होगा या कठिन होगा। ये सब बातें मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर देता हूं, जिससे आपको नॉलेज भी इनहैंस होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। इसी बात को देखते हुए हम लोग आपके लिए लेके आए हैं द्रोणा बैच, द्रोणा फिजिक्स एंड द्रोणा मैथमेटिक्स। इस बैच की खूबी क्या है कि सब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, सारे डेरिवेशन कराने के बाद, सारे न्यूमेरिकल कराने के बाद आपके लिए 2 स्पेशल क्लासेस इसके अंदर रहती हैं। एक एनसीईआरटी कॉर्नर, एक पीवाईक्यू कॉर्नर। एनसीईआरटी कॉर्नर में एनसीईआरटी के सारे सवाल, और पीवाईक्यू कॉर्नर में पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं, जिससे जो डाउट है वो तो आप उनसे पूछ ही रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये सारी चीजें करके आप सुपरलेटिव डिग्री की प्रिपरेशन कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो जो बच्चे द्रोणा बैच में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए लिंक अरविंद एकेडमी का दिया है। अरविंद एकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर द्रोणा बैच में एनरोल हो सकते हैं और मेरे साथ शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बना है इसकी भी बात शुरू कर लेते हैं। तो बात हो गई सेमीकंडक्टर्स की। तो क्लासिफिकेशन जो हम सेमीकंडक्टर्स का करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। जब इस क्लासिफिकेशन पार्ट नंबर 1 पे भी तरीके से किए थे, यहां पर भी यही बात हम उठा रहे हैं, क्योंकि आपको स्टोरी नुमा समझ में आए। तो हम सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन करेंगे उसके सोर्स के बेसिस पर, और उसमें चार्ज कैरियर कैसे इसके बेसिस पे। इसके बेसिस पे 2 प्रमुख
सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मोटे तौर पे बात समझी जाए तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। उसके बाद बात की जाए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो जानबूझकर हम उसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं जिससे उसकी कंडक्टिविटी या चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएं। उसका लाभ लेने के लिए ये जानबूझकर जो हम इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, डेलिब्रेटली जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो उस मेथड को बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है और हम लोग समझेंगे। तो जो इंप्योर सेमीकंडक्टर्स हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात समझना ही चाहे, मेरे मन में आ गया एक फ्लो चार्ट सा बना दें आपको, जैसे शुरू में ही आइडिया मिल जाए कि ये क्या कहानी है, तो आप यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड चार्ज आप लिख दीजिए सेमीकंडक्टर। ये देखिए, ये सेमीकंडक्टर हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज ये इंट्रिंसिक हो गए। इन कुछ स्पेलिंग गलत लग गया क्या? क्या है स्पेलिंग? इंट्रिंसिक, क्योंकि लिख रहे होते हैं, सोच आगे ले रहे होते हैं, इसलिए गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़े रहते हैं। एक्सट्रिंसिक है ना बेटा। अब एक्सट्रिंसिक में दो आप पढ़ेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये पूरी कहानी इस तरीके से आज मूव करेगी कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर दो प्रमुख बात क्लासिफिकेशन में गए। इंट्रिंसिक यानी प्योरेस्ट फॉर्म, एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें इंप्योरिटी मिलाई गई है। इंप्योरिटी मिलाने के तरीके और कौन सी इंप्योरिटी मिला रहे हैं, इसकी बेसिस पे इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। बात आप पकड़ पाए होंगे ये कहानी किस तरफ जाने वाली है। बहुत सुंदर बात। तो आइए समझते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, घुसने की कोशिश, क्योंकि वहां समझ गए इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। अब हम इसके अंदर गोता लगाएंगे, डुबकी मारेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसी बात आपको की थी कि ये एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। इतना प्योर होता है कि इसके अंदर जो इंप्योरिटी होती है 1 ppm होती है। 1 ppm का मतलब 1 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। तो 10 लाख अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम हैं तो उसमें एक एटम इंप्योरिटी का होगा। ये इसका मतलब होता है। इतनी कम इंप्योरिटी यानी इंप्योर है, 10 लाख एटम समझ रहे हैं, उसमें एक। तो ये इसकी कहानी होती है, यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, अभी हम और गोता लगाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं। होल्स क्या है अभी सीख लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स को हम जानते हैं। तो इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे बेटा जी, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होंगे। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, प्योरेस्ट फॉर्म। क्या बात है। 1 ppm को लिख देते हैं 1 ppm। 1 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख में एक। इतनी अशुद्धि पाई जाती है, बाकी ये प्योरेस्ट फॉर्म है। चलिए अब बात शुरू हो जाएगी यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो देखिए वैलेंस, यहां पर दो थ्योरीज के हिसाब से एक्सप्लेनेशन हम देंगे। एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो अभी बात करने वाले हैं, और एक एनर्जी बैंड थ्योरी जो पिछले पार्ट में बात की थी। तो जो भी इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पढ़ रहे हैं, इन दोनों थ्योरी के हिसाब से समझेंगे तो हम पूरी बात पकड़ पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या है वैलेंस बॉन्ड मॉडल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या हाल चाल रहते हैं, ये आपका जर्मेनियम या सिलिकॉन बनाया गया है। ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। उसका ये 2D फोटो है। 3 डायमेंशनल देखेंगे तो आपको पूरा बढ़िया दिखेगा, लेकिन फोटो अच्छी दिखे इसलिए ये 2D स्ट्रक्चर है सिलिकॉन या जर्मेनियम का। इसको बोलते हैं डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। कहीं लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। ये रामायण यहां लिखी है, मैं समझा रहा हूं उसको। आप यही चीज जो मैं बोलूंगा यही इसके अंदर लिखा है, आप नोट्स बना सकते हैं उसके। तो यहां पर देखिए, ये जो यहां पर एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम ले लिया। सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेट्रावैलेंट होता है ये। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, बाहर मिलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए ये सिलिकॉन रखा हुआ है, तो सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए इस वाले, ये क्या है, उसका कोर है, न्यूक्लियस समझ लीजिए एटम का। उसके अंदर ये +4 उसका एटॉमिक नंबर नहीं है, +4 दिखाया कि बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उस न्यूक्लियस में +4 यानी उतने के बराबर ही 4 प्रोटॉन उतनी एडिशनल है, बाकी हैं तो एटॉमिक नंबर अलग।
तो यहां पर ये +4 दिखाने का मतलब क्या है, सिलिकॉन या जर्मेनियम को दिखाया जा रहा है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, मैं इसके पास वाले को पकड़ लेता हूं, ये 4। अब आप जानते हैं कि अगर इसको स्टेबल होना है तो बाजू वाले से 4 इलेक्ट्रॉन लेके 8 नंबर को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है अपने दोस्तों से, यानी बाजू वाले जो सिलिकॉन हैं इनके 4 इलेक्ट्रॉनों से कोवैलेंट बॉन्डिंग कर लेता है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके थे, इसने इसको दे दिया ये वाला इलेक्ट्रॉन, इधर वाले ने दे दिया ये इलेक्ट्रॉन, इधर वाले ने दे दिया ये इलेक्ट्रॉन, इधर वाले ने दे दिया ये इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके पास अगर ये हरी रंग की डॉट्स को गिनेंगे तो 8 हो चुकी हैं। अब ये स्टेबल है। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग में शामिल हुए थे इलेक्ट्रॉन, ये रुके नहीं रहते हैं, बैक एंड फोर्थ हिलते रहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन आगे पीछे, ये भी इलेक्ट्रॉन आगे पीछे एक दूसरे एटम के बीच में, यही इनको कस के बांधे रहते हैं कि जैसे मैं किसी से बंधा हूं तो कोई चीज जो मेरे इंटरेस्ट की है और उसके इंटरेस्ट की है उसकी अदला बदली चलती रहे, तो हमेशा ये फीलिंग आएगी कि जो मेरे इंटरेस्ट की है वो मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो एकदम हम जमे रहेंगे उसके साथ कि ये देखो मेरे पास मेरे इंटरेस्ट की आई, उसको लगेगा मेरे पास इंटरेस्ट की आई, दोनों का इंटरेस्ट बिल्डअप रहता है। तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन करते रहते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों सिलिकॉन आपस में ताकतवर तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में रहते हैं। ये वैलेंस बॉन्डिंग हो रही है ना, इसी कोवैलेंट बॉन्डिंग को हम वैलेंस बॉन्ड बोल देते हैं शॉर्ट में। यहां सब छपा हुआ है, अब ढूंढने में कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड को सिंपली हम कह देते हैं वैलेंस बॉन्ड। इसीलिए ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ रही है कोवैलेंट बॉन्डिंग पे बेसिस पे। ये जो फोटो है 2D का डायमंड स्ट्रक्चर सिलिकॉन या जर्मेनियम का, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर है। मतलब ये जो टेम्परेचर है ये लो टेम्परेचर है, ये देखिए लो टेम्परेचर लिखा हुआ है। लो टेम्परेचर पर ऐसी परफेक्ट स्थिति बनी रहती है, लेकिन अब घटना घटेगी तब जब इसका टेम्परेचर जाएगा बढ़, रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे तो 300 केल्विन का टेम्परेचर मिलने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और घटना घटेगी। देखते हैं आगे घटना क्या घट रही है। ये कहानी किस टेम्परेचर पर है, लो टेम्परेचर पर है। परफेक्ट सिचुएशन, जिससे आप इस बातों को, प्रमुख बातों को ध्यान में रख सकें। अब आ जाती है अगली कहानी, यही वैलेंस बॉन्ड जो कोवैलेंट बॉन्डिंग थी, अब ये क्या है, हाई टेम्परेचर लिख देते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेरी हाई टेम्परेचर मत समझ लेना, यानी टेम्परेचर हाई है। इस उस पे लिख रहे हैं कि पहले के अपेक्षा, लो की अपेक्षा हाई है। अब हाई जब होता है तो होता क्या है, इसमें जो परफेक्ट सिचुएशन थी इलेक्ट्रॉनों की वो यहां ऐसी नहीं रह जाती। जो कोवैलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शामिल थे उनमें से वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉनों को थर्मल एनर्जी मिल जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब उनको थर्मल एनर्जी मिल जाती है तो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग को छोड़ के फुदक के बाहर निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां से, मैं लाइन नहीं, चलो लाइन खींच दी, ये इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर चला जाता है क्योंकि इसको क्या मिल गया है, थर्मल एनर्जी। कहां से मिली है, जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया है। अगर ये थर्मल एनर्जी इसको मिली, ये फुदक के बाहर चला गया तो अपने पीछे एक सीट वैकेंट कर देता है, अपनी गद्दी छोड़ देता है। अब क्योंकि -E यहां निकला है, माइनस क्यों निकला है, चार्ज ना, इलेक्ट्रॉन है तो -E कह देंगे, इतना इलेक्ट्रॉन गया है तो यहां पर -E चला गया है, तो इस होल को हम क्या पकड़ लेते हैं, +E इफेक्टिव चार्ज। यानी ये जो होल है, ये होल का कहां लिखूं, ये इसका इफेक्टिव चार्ज कितना हो जाएगा, इफेक्टिव चार्ज में +Q लिख रहा हूं, इस केस में +E के बराबर, क्योंकि माइनस, भाई किसी एटम से इलेक्ट्रॉन जाता है एक तो कहते हो एटम आयनाइज हो गया, प्लस हो गया इलेक्ट्रॉन की जाने की वजह से, ऐसे इसकी कहानी हो गई। तो यहां पर ये जो होल है, होल बना कैसे, जो जिस गद्दी पर इलेक्ट्रॉन बैठा था वो फुदक के उठ गया, गद्दी खाली हो गई। तो सीट खाली अगर है और माइनस वाला हटा है तो सीट को हम प्लस ले लेते हैं, +E के चार्ज के बराबर। और अभी हम देखेंगे कि ये जो होल है इसके मोशन की स्थिति भी बन जाती है। कैसे मोशन की स्थिति बन जाती है कि इस होल में जो कि +E है वो अट्रैक्ट करता है दूसरे इलेक्ट्रॉनों को, मेरे ख्याल से अगली शायद हो, ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें फुदक के शामिल हो जाएंगे, तो ये होल इधर आ जाएगा, यानी होल मूव करता लगेगा। इसको फील कराने के लिए थोड़ी सी बात मैं यहां बनाता हूं, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं, है ना।
अब मान लीजिए यहां पर आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 कर लो, और ये होल है भाई। पहले कदम में होल चल कैसे रहा है ये बता रहे हैं, कैसे फील हो रहा है। अभी हम इसके बारे में और बातें भी बताएंगे। मान लीजिए होल हमारा पॉजिटिव ई था और ये माइनस ई है, इलेक्ट्रॉन है सब, तो इलेक्ट्रॉन तो आकर्षित होंगे प्लस ई, कितना ना इसका इफेक्टिव चार्ज ई क्या है, दीज आर होल्स, और दीज आर इलेक्ट्रॉन्स लिख नहीं रहा हूं, भसड़ ज्यादा हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें चला गया प्लस ई होने की वजह से, तो अब डायग्राम क्या बना, देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन, होल इसने सीट वैकेंट कर दी अपनी ये होल, और यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, होल अब यहां आ चुका है। अब इस वाले ने क्योंकि प्लस ही यहां पर आ चुका है, माइनस इधर, इधर कूद के ये चला गया, तो अब स्थिति क्या बन गई, इसने अपनी सीट वैकेंट कर दी, ये होल और यहां इलेक्ट्रॉन और यहां इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे ही अगला कदम हुआ, ये कूद के यहां चला गया, तो ये देखिए ये होल, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये कूद के चला गया, तो ये होल, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये। तो आप अगर देखें तो ये जो होल था वो चलते चलते यहां देखिए ऐसे 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 यहां पहुंच गया भाई। होल दिख रहा है ना, ऐसे चल के यहां पहुंच गया, पहले यहां किनारे था, अब इस किनारे आ गया है। तो होल मोशन कर रहा है, लेकिन मोशन किसकी वजह से कर रहा है, ये उस मोशन को समझाने की आसान तरीका है जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन होलों में ये जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल, इस होल को मूव करने में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो कौन कंट्रीब्यूट करता है, जो इस कोवैलेंट बॉन्डिंग में शामिल हैं। तो हमारा जो होल है ये एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, क्या है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के मोशन को शो करने का आसान तरीका है। समझ में आ रही है बात। इसमें जो होल में नॉर्मली ये जो जा रहे हैं, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जो फुदक के बाहर इलेक्ट्रॉन चला गया है वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया है। आप अगर वहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, करंट को फ्लो करेगा, और साथ में ये जो होल है ये भी मूव कर रहा है, आप देख रहे हैं, तो इसका भी मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा प्लस की तरफ, होल मूव करेगा माइनस की तरफ। तो देयर आर 2 मोशंस ऑफ 2 चार्ज कैरियर्स, एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक होल, दोनों की करंट एक ही डायरेक्शन में है। भाई इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐसे चलता है तो करंट आप ऐसे लेते हैं, है ना, और अगर पॉजिटिव चार्ज इसकी विपरीत दिशा में चल रहा है तो करंट तो आप ऐसे ही लेते हैं, ये जो होल की वजह से करंट, इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों में करंट का डायरेक्शन तो एक ही है। इसलिए इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर में अभी बात करेंगे, जो करंट का जनरेशन होता है वो दोनों की वजह से होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन फुदक के गया है और होल जो बन गया है, इन दोनों की वजह से जो करंट बन रही है उसको कहते हैं टोटल करंट इन इंट्रिंसिक चार्ज, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो यहां पर I की वैल्यू अभी आप देखेंगे IE प्लस IH आने वाली है। बात समझ में आ रही होगी, मैंने पूरी चीज आपको बताने की कोशिश की है। यही बात होल के लेकर देखिए यहां लिखी है, द नेबरहुड फ्रॉम विच द फ्री इलेक्ट्रॉन विथ सर्टेन माइनस क्यू हैज कम आउट। ये जो गद्दी छोड़ी थी इससे जो माइनस क्यू चला गया था, लीव से वैकेंसी विद एन इफेक्टिव चार्ज प्लस क्यू। यही जो होल है, जो सीट वैकेंट है, वो प्लस क्यू चार्ज होल्ड करने लगेगा, इफेक्टिव चार्ज। दिस वैकेंसी विद द इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड होल। अभी मैंने फिर से रिपीट किया है, जैसे आप पूछा जाए व्हाट इज होल, एक्सप्लेन, तो आप कर पाइए, लेकिन बात तो यहां समझ में आ ही रही है। आपको कहीं दिक्कत हो रिपीट करके मेरी भाषा दोबारा सुनिएगा, बहुत आसान भाषा है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं एक लाइन में, The whole behaves as an apparent free particle with effective positive charge। मैंने आगे की बात भी कर दी है, अगली स्लाइड की शायद, तो वो भी आपको दिखा देंगे। तो आपने क्या सीखा कि यहां पर इसमें होल कैसे बन रहा है। जैसे ही इंट्रिंसिक यानी प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग में थे, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, उसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो फुदक कर उसको छोड़कर बाहर निकल गए, तो ये बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब जिस जगह से छोड़ के आए हैं वो सीट हो जाती है वैकेंट,
उसे बोलते हैं होल, और उसका इफेक्टिव चार्ज लेते हैं प्लस ई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस चीज को छोड़ के माइनस ई निकला है तो प्लस ई चार्ज आ जाता है। अब ये प्लस ई जो होल चार्ज कैरी कर रहा है, ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में, उनके लिए एक पसंदीदा जगह बन जाता है, क्योंकि प्लस ई की जगह माइनस ई जाना चाहता है। इस वजह से आप देखते हैं होल का मोशन शुरू हो गया है। तो होल क्या हुए? होल हमारा एक फिजिकल एंटिटी नहीं है। क्या है? जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हैं उनका मोशन दिखाने का आसान तरीका। बहुत बढ़िया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसके अंदर आके मोशन नहीं करना चाहते। कोलिजन हो सकता है और इस होल को बंद कर सकते हैं, ढक्कन लगा देंगे इस होल के ऊपर, लेकिन वो इस मोशन को अंजाम नहीं करते। होल क्या करता है आप समझ गए? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के मोशन को दिखाता है। बात समझ में आई होगी। अब यहां पर दूसरी बात और इंटरेस्टिंग है कि यहां से जितने फ्री इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतने ही होल बने हैं। भाई एक इलेक्ट्रॉन कूद के निकला तो एक होल बना, दो कूद के निकले तो दो होल बने। तो यहां पर आप जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी अगर है तो नंबर ऑफ होल्स भी NH है और उसके बराबर है। तो NeNH बराबर होता है और साथ में ये Ni के बराबर होता है। Ni क्या है? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। तो Ni इज कॉल्ड इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम SI सिस्टम में बात कर रहे हैं तो पर मीटर क्यूब कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, तब हम कंसंट्रेशन लिख देते हैं। केवल नंबर की बात करें तो नंबर की बात होती है, लेकिन केवल नंबर की बात करना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि पर वॉल्यूम की बात करेंगे तब समझ पाएंगे कि वॉल्यूम अगर 2 मीटर क्यूब है या 5 मीटर क्यूब है तो कितने उसके अंदर नंबर्स होने हैं। तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मजेदार बात यह हुई कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के बराबर हुई, और वही Ni के बराबर हुआ जो कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स हैं। क्योंकि समझ गए होंगे, तो सेमीकंडक्टर पोजेस द यूनिक प्रॉपर्टी इन विच अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स द होल आल्सो मूव। ये मैंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे चल ही रहे हैं, लेकिन होल्स भी चलते हैं, और होल्स एज ए पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की चलने की दिशा से विपरीत दिशा में होल चलते हैं, दोनों का करंट एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। अब यही बात आगे हम लोग देखेंगे। अब यहां पर यह बात पूरी लिखिए। अब ये बात जो मैंने समझाई थी वहां पूरी हो चुकी है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रॉनिक करंट को या इलेक्ट्रॉन वाली करंट को परफॉर्म कर रहे हैं, और होल का जो मोशन है वो एक अलग मोशन है, क्योंकि इस कोवैलेंट बॉन्डिंग में शामिल इलेक्ट्रॉनों का मोशन दिखाता है। तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर हुए, इलेक्ट्रॉन और होल्स, और इन दोनों का मूवमेंट हो रहा है। तो इन दोनों से मूवमेंट होने की वजह से जो नेट करंट हमको मिलती है, अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट हमको I मिल रही है और होल्स की वजह से करंट हमको IH मिल रही है, और दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो ये टोटल करंट हमारी कितनी हो जाएगी? इन दोनों का सम। मेरे प्यारे बच्चों, हो गया सम, कोई खास बात नहीं। देखिए कितना आसान है। अभी और आपको मजा दिलवाता हूं, एकदम एक एक फंडा सुपर क्लियर। कहीं आप पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में, किसी टीचर से, किसी यूट्यूब से, कहीं से पढ़ रहे हो, आप इन वीडियो को कंपेयर कीजिए। लोग कहते हैं कंपेयर मत करो, मैं कह रहा हूं कंपेयर कीजिए। आप देखिए, जैसे ही वीडियो आप देखेंगे आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा, आपको महसूस होगा अरे ये चीज तो मेरी रह गई थी, मेरे से समझ में आ गई, ये टॉपिक शायद मेरे टीचर ने छोड़ा था, इन्होंने कवर कर दिया। कवर ही नहीं किया, उस जूझते हुए टॉपिक को मक्खन की तरह आपके समय ले आए, और यही नहीं, कम समय में। टोटल लेंथ ऑफ द वीडियो इज शॉर्ट, क्योंकि इसके लिए पूरे दिन इस प्रेजेंटेशन को बनाने में मेहनत की गई है कि बिल्कुल सीधा अटैक आपके दिमाग पर हो। चलिए वापस आते हैं, पंचायत नहीं करते। तो आप समझ पाए यहां पर घटना क्या घटी। I इज इक्वल टू I प्लस IH। तो आप ये समझ पाए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की वजह से मूवमेंट हो रहा है, इसलिए दोनों करंट को हमने जोड़ दिया है। इलेक्ट्रॉन का करंट का मूवमेंट इंडिपेंडेंट है, होल्स का उससे इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई।
अब यहां पर एक बात और लिखी, मैं इसलिए देख रहा हूं कोई चीज छूटे ना, इसीलिए मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाया। अब यहां पर क्या होता है कि जब क्या ऐसा ये घटना घट गई, अब होता क्या है, टेम्परेचर अगर बढ़ा है हाई, तो ये बराबर होल बनते रहते हैं, क्योंकि पहले मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन निकला था, एक सीट थी, ये अब थोड़ी देर बाद ये निकल गया, होल्स का जनरेशन होता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पैदा हो रहे हैं वो इस होल से कोलाइड भी करते रहते हैं। भाई ये फुदक के गया यहां होल, ये फुदक के गया यहां होल, ये फुदक के गया ये होल, 3 होल बन गए। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो भी धड़धड़ा के चल रहे हैं अपना, कभी कभी वो इससे कोलाइड कर जाते हैं, तो कोलाइड कर जाएंगे, होल में फ्री इलेक्ट्रॉन वाला घुस जाएगा, इस होल में फ्री इलेक्ट्रॉन वाला घुस जाएगा, तो होल ठक से बंद हो गया। तो जनरेशन ऑफ होल, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ होल और रेट ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑफ होल, एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर रेट उनका सेम हो जाता है। तो उस समय ना आपके होल मतलब होल बनते हैं, रेट जितना बन रहा होता है उतनी वो होल डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। क्यों, समझ में आया? फ्री इलेक्ट्रॉन की टक्कर होने की वजह से। तो यही बात इसके अंदर लिखी है, it may be noted process of generation of conduction electrons and holes, a simultaneous process of recombination occurs in which the electrons recombine with the holes at equilibrium. The rate of generation is equal to the rate of recombination of the charge carriers. तो rate of generation of electron और rate of रिकॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द होल ये सेम हो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, दोनों का रेट बराबर, तो फर्दर आपको होल्स नहीं क्रिएट होते दिखते। तो द रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद ए होल, जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, कौन से? बाहर वाले, अंदर वाले तो चल ही रहे थे, अंदर वाले मतलब जो कोवैलेंट बॉन्डिंग में थे। तो ये बात भी आपकी पकड़ में आई कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर रेट ऑफ जनरेशन ऑफ होल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद दी होल्स, ये बराबर हो जाता है। बहुत अच्छी बात। अब होल्स पे क्योंकि होल की चर्चा इतनी हुई है, एक बार रीफोकस कर लेते हैं अगले 2 मिनटों में, जैसे हम पकड़ पाए अब व्हाट इज होल। तो यहां पर जैसे मैंने समझाया था, द वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड ऑफ ए कोवैलेंटली बाउंडेड क्रिस्टल्स इज कॉल्ड होल। यानी कोवैलेंट बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन अपनी सीट छोड़ के चला गया है उसी सीट को हम बोल रहे हैं होल। अगेन वो बात लिखिए जो मैं समझाने का बार बार प्रयास कर रहा हूं, सुपर कॉन्सेप्ट जिसे मैं बोलूंगा कि ये जो होल्स का मूवमेंट है या होल्स की उत्पत्ति है, होल की पैदाइश है, वो इस लॉजिक पे है। होल खुद फिजिकल एंटिटी नहीं है जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, ये खुद है, कोई आदमी नहीं है, हमने एक काल्पनिक आदमी बना दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। क्या प्रॉब्लम थी कि इस कोवैलेंट बॉन्डिंग में शामिल इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को हम होल से एक्सप्लेन कर सके, इसलिए होल पिक्चर में आया। तो होल क्या कर रहा है, समझ गए ना? इट इज द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द मूवमेंट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये कहानी है, समझ गए मेरी बात मेरे बच्चे? तो आगे चलते हैं, होल्स की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, मजा आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल्स, भाई होल्स की क्या विशेषताएं हैं? ए होल इज जस्ट ए वैकेंसी क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। आप समझ गए, कोवैलेंट बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर जाएगा, होल बन जाएगा, यही लिखा है। अब अगली बात क्या कह रहे हैं? इट हैज द सेम मास। इसको हम जो इफेक्टिव चार्ज और मास कहते हैं, इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही लेते हैं, जो रिमूव हुआ इलेक्ट्रॉन उसी के मास के बराबर, और इस पे चार्ज भी हम इलेक्ट्रॉन के बराबर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और मैग्नीट्यूड ई के बराबर। जो इलेक्ट्रॉन सीट वैकेंट किया है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन प्लस ही। साथ में द एनर्जी ऑफ होल इज हायर द फार्दर बिलो इट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। ये क्या मतलब है? अभी वैलेंस बैंड ये जो पढ़ा है, जो एनर्जी बैंड थ्योरी थी, जो पिछले पार्ट में मैंने बढ़िया तरीके से कवर की थी। होल में क्या होता है मैं यहां समझाता हूं, आगे फिर रिपीट होगा। ये मान लीजिए वैलेंस बैंड है और इसके ऊपर आप ऐसे कंडक्शन बैंड बनाते थे, शॉर्ट में कंडक्शन बैंड। कहीं भी वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में लोचा है अगर, तो तुरंत पार्ट नंबर 1 देख के एकदम मजा ले लीजिए जिंदगी का, पढ़ाई का। तो यहां पर क्या होता है कि जो अभी हम देखेंगे, जो होल्स होते हैं
उन होल को जब आप एनर्जी प्रदान करते हैं तो वो क्या करते हैं, वैलेंस बैंड में नीचे आ जाते हैं। तो वैलेंस बैंड में जो ऊपर है होल उसकी एनर्जी कम है, जितना नीचे है उतनी एनर्जी ज्यादा है। यानी होल को एनर्जी दोगे तो सिंक करते हैं, वो डूबते हैं नीचे वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो आगे भागता है कंडक्शन बैंड में। एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ये तो लिख दो, नहीं पकड़नी, एनर्जी सप्लाई ऑफ एनर्जी या एनर्जी सप्लाई, इसको करो या इसको करो। तो इलेक्ट्रॉन, ये होल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो ऊपर जाएगा कंडक्शन बैंड में, होल को एनर्जी दोगे तो वो सिंक कर जाएगा, नीचे आ जाएगा वैलेंस बैंड में। यही ये बोल रहे हैं कि वैलेंस बैंड में जितना नीचे आ पाओगे वहां पर होल की एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी। बस देखिए, एक एक चीज फाड़ दी है आपके लिए। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं गारंटी कर रहा हूं, आप कहीं कोटा भी कहीं पढ़ रहे हो, यहां तक कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वो कोचिंग सेंटर वाले भी आपको इतने डिटेल में नहीं बताएंगे। बहुत कुछ बताएंगे, इतने डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे। खैर आगे इसका, तो इसको आप यूज कीजिए क्योंकि मैं आप ही के लिए बना रहा हूं। खैर अब यहां मुद्दा, इतनी बात हम समझ चुके हैं, होल भी समझ चुके हैं हम क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब मुद्दा यह आता है कि थोड़ा यह भी अगर पता चल जाए कि किस टेम्परेचर पर कितने इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पैदा हुए थे। भाई यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ निकल रहा है ना, होल बन, फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है और यहां पर होल बन रहा है, तो आखिर किस टेम्परेचर पे कितने निकलेंगे। अगर 300 केल्विन है तो क्या 100 निकलेंगे, 325 केल्विन पे क्या 200 निकलेंगे, ये पता कैसे करें। तो इसके लिए एक रिलेशनशिप आपको दे दी गई है, ये जस्ट आप दिमाग में रखिए। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको बड़ा ये समझने में बहुत ही जबरदस्त फायदा पहुंचाता है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो टेम्परेचर से पैदा होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें ये कांस्टेंट है सी, ई है, ई नंबर जो आप इलर्स नंबर ई पढ़ते हैं ना कई जगह कैलकुलस में या कई भी जगह, ईजी है आयनाइजेशन एनर्जी, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये सारी आयनाइजेशन एनर्जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रख देंगे तो आपको पता चल जाता है कितने इलेक्ट्रॉन, सी की वैल्यू रख देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन किस टेम्परेचर पर निकलेंगे अप्रोक्सीमेटली। ये रिलेशनशिप ये बताती है आपको, बड़ी अच्छी बात। अब यहां पर हम ये जान ही चुके थे, इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, इंट्रिंसिक स्पेलिंग सही कर लेना, गलत हो तो, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आपको ये रिलेशन देखने को मिलता है, Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। और इसको आप ये समझ लीजिए कि चार्ज डेंसिटीज हैं। चार्ज डेंसिटी का मतलब या चार्ज कंसंट्रेशन, यानी पर वॉल्यूम कितने खिलाड़ी हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने होल हैं, कितने इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर हैं, वही लिखा हुआ है। जैसे आप बड़ी नंबर डेंसिटी देखिए लिखा हुआ है, जैसे आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान बन जाएं, विराट कोहली, धोनी बात समझ में आई होगी। अब ये जो पूरी रामायण थी ये वैलेंस बॉन्ड पे चलाई गई है। अब आ जाते हैं दूसरी थ्योरी जिसको बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी, जो पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, उस बेसिस पे इसका एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत ही झट से हो जाएगा। तो अब देखिए यहां मैंने हेडिंग भी डाली जरूर होगी, ये एनर्जी बैंड थ्योरी देख रहे हैं, ये दूसरी थ्योरी है। और इससे पहले वैलेंस बॉन्ड कहां गया, पीछे था, अरे दिख जाओ यार, भूसा मार देंगे इस बोर्ड को नहीं, अरे भाई बिल्कुल मजा खराब हो गया। ये वैलेंस बॉन्ड, तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन रहा है ये वैलेंस बॉन्ड, बड़ी मैंने एक एक शब्दों का ध्यान रख के प्रेजेंटेशन बनाया और आपको सुपरलेटिव चमत्कार टाइप का वीडियो बनाने की इच्छा रही, आपका बहुत भला हो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये रही, और अगली जो हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी बैंड थ्योरी है। एक ही फिनोमिना को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझाने के लिए दो थ्योरी का उपयोग किया जा रहा है। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब अगली बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास आ गई है, एनर्जी बैंड थ्योरी। ये पहुंचे, शायद अगले में पहुंचेंगे। ये देखिए, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑन एनर्जी बैंड थ्योरी। तो जब हमारा 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, हम जानते थे कि एनर्जी बैंड में एक वैलेंस बैंड होता था,
बीच में एनर्जी गैप था और ऊपर वाला कंडक्शन बैंड था। हम कुछ बातें याद दिला देते हैं, जैसे जो बच्चा जीरो जानता हो इसके बारे में कुछ अंदाजा ले पाए। ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये काले काले जो स्पॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तभी आप बैटरी लगाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तभी करंट फ्लो होगी। इसके अंदर रहते हुए वैलेंस बैंड में आप करंट को फ्लो नहीं करा सकते इसमें से। तो इलेक्ट्रॉन को करंट फ्लो करने के लिए कहां होना होगा? ऊपर कंडक्शन बैंड में। और होल की बात करें, होल अगर यहां हुए कहां? वैलेंस बैंड में, तो करंट फ्लो करा सकते हैं। होल का, क्योंकि होल उल्टा मामला है ना इलेक्ट्रॉन का, तो होल अगर यहां रहेंगे तो कंडक्शन, यहां का मतलब वैलेंस बैंड में रहेंगे तो करंट को फ्लो करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो करंट को फ्लो नहीं करा सकता। उसको करंट फ्लो कराने के लिए कहां जाना होगा? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बीच में गड्ढा है, एनर्जी गैप, बैंड गैप, ईजी। तो ईजी का मतलब क्या हुआ? इतनी एनर्जी आप दे दें इस इलेक्ट्रॉन को तो फुदक के वहां चला जाएगा, जाना चाहता है लेकिन एनर्जी की कमी है। ठीक, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर आपकी ये सिचुएशन रहती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। क्या सिचुएशन रहती है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं। ये वैलेंस बैंड का टॉप एनर्जी लेवल है, ये कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल है। तो ये वैलेंस बैंड में ही टहल रहे होते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं होते हैं। तो इस समय जो सेमी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो एक तरह का इंसुलेटर होता है, क्योंकि उसके पास चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है जो चल सके, करंट नहीं फ्लो होगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं 0 केल्विन से ज्यादा, सपोज करिए रूम टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर पे कई सारे, इसमें से कई इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा नहीं, अभी हम इसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे तो आपको दिखाएंगे, करीब करीब 10 की पावर 6 ये पर मीटर क्यूब, इतने इलेक्ट्रॉन फुदक के ऊपर चला गया है। ये फुदक के ऊपर चला गया, देख पा रहे हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी, थर्मल एनर्जी मिल गई। अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं तो आप करंट फ्लो करा सकते हैं। एक्सटर्नल फील्ड लगाइए, बैटरी लगा दीजिए और उसमें करंट फ्लो होगी। और यहां देखिए होल्स भी आ गए हैं, ये होल भी मदद कर रहे हैं करंट फ्लो होने में, IH, और ये करंट भी मदद कर रहे हैं करंट फ्लो होने में, IE। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू IE प्लस IH हो जाएगा। कब? रूम टेम्परेचर पर, या उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे ये घटना घट रही है। ये डायग्राम फायग्राम पूछ लेते हैं आपसे तो पकड़े रहिएगा, मैं बिल्कुल सरल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये पूरी चीज आप पढ़ सकते हैं, पूरी कहानी वही है जो मैंने सुनाई है आपको। अच्छा भाई, एक न्यूमेरिकल आ जाता है, इसको भी निपट लेते हैं। ये एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, तो मैं यहां एनसीईआरटी लिख देता हूं और देखिए इसका जबरदस्त एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल 14.1 है, लिखा है कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर। इनका लैटिस स्ट्रक्चर सेम है, डायमंड टाइप के हैं। Why is carbon is insulator? Why is silicon and germanium intrinsic semiconductor? तो कह रहा भैया जब एक ही लैटिस स्ट्रक्चर है तो कार्बन तो इंसुलेटर है, डायमंड जैसे बनाते हैं, हीरा, लेकिन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। ऐसा क्यों? हम ये जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम और कार्बन सब में आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। मैं उसका डायग्राम नहीं बना रहा हूं, समझा रहा, बना देता हूं डायग्राम, कोई बात नहीं, 5 मिनट और सही, एकदम ज्ञानवर्धन हो जाए आपका। चलिए शुरू करते हैं। आपको केमिस्ट्री मुझसे अच्छी आती, कहीं मैं एसपीडीएफ लिखने में गलती कर दूं तो आप सुधार लीजिएगा। मैंने केमिस्ट्री में हाथ नहीं लगाया कई सालों से। तो चलिए बात समझते हैं। मान लेते हैं कार्बन की बात करते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं सी लिख देता हूं, इतने ही आप समझदार हैं। तो सी फॉर कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसका जो बनाएंगे 1s2 2s2 2p, कितने हो गए? पीस 6 है, 4 और 2 बचे, तो ये रहा 2। इसका फोटो बनाएंगे जब आप, एटॉमिक नंबर 6 था, तो मैं यहां पर एक न्यूक्लियस बना देता हूं। ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, एक ऑर्बिट बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पाए गए, और ये दूसरा बनाया जिसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये कहानी हमारी कार्बन की है।
ठीक, अब आ जाओ दूसरी कहानी लेने के लिए। हम ले लेते हैं सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 14। 14 को अगर आप करोगे, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो पकड़ना, 1s2 2s2 4 2p6 10 2 12 और 2 14। देखिए ये पहले में, ये दूसरे और ये तीसरे। बाहर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहर 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, इसको आपने सिलिकॉन को बनाया, बीच में न्यूक्लियस, 3 ऑर्बिट बनाने हैं, तो 1 2 और ये रहा 3, और बाहर वाले में 4 और अंदर वाले में 2 और उसके अंदर वाले में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कहानी किसकी है? सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14 की। ये किसना ऑर्बिट नंबर है? ऑर्बिट नंबर 3, n बराबर 3 लिख देते हैं। ये 2 था, ये 1 था, n बराबर, यहां n बराबर ये 2 है, इधर लिखो, कंफ्यूज नहीं होने देना है। n बराबर 2 है ये, और ये n बराबर 1 है। एकदम फाड़ दे सवाल को। आगे जब हम लोगों ने इतना ज्ञान लिया है, अब ये जर्मेनियम की बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 32 है, तो मैं लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p6, फिर 3 पे आ जाओ, 3s2 3p6, फिर 3d10, हमारे ख्याल से ठीक चल रहा है, और फिर 4 पे आ गए तो 4s2 4p2, ये चौथा नंबर। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, 4 ऑर्बिट लगेंगी इसमें। ये जर्मेनियम है, तो मैं यही बनाने की कोशिश करता हूं, 4 ऑर्बिट। ये न्यूक्लियस हो गया, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, और ये चौथा बनाया। पहले में 2 थे, लास्ट में 4 हैं, 4, ये 2 हो गए। 2 के बाद 8 होंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आपके 18 हैं, बना देते हैं क्योंकि हम लोग को समझना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहां कहीं 18। ये कहानी है, पूरा मैंने फोटो बना दिया जर्मेनियम की। Z आपका 32, और यहां भी लिख दो n बराबर ये 4 है, n बराबर ये 3 है, n बराबर 2 ये है, और n बराबर 1 ये है। अब देखिए मैंने पूरा आपको खोल दिया। अब यहां पर जब आपको आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, मतलब इस एटम को आयनाइज करना है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की ऑर्बिट से ही तो इलेक्ट्रॉन ठंडे दिमाग से निकलते हैं, आसानी से निकलते हैं। तो किसमें सबसे दूर हैं इलेक्ट्रॉन? वही लूजली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, और आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम होगी, थोड़ी एनर्जी दोगे तो फुदक के निकल जाएंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जर्मेनियम का चौथे नंबर में है। 4 इलेक्ट्रॉन तो आउटर सेल में 3 के हैं, लेकिन जर्मेनियम में बहुत दूर है, तो जर्मेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम होगी। कम एनर्जी देने पर ही 4 बाहर के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ये काम करेगा कंडक्शन का, सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसकी सिलिकॉन में थोड़ी सी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो इससे ज्यादा एनर्जी आप देंगे तभी टूटेंगे, क्योंकि नंबर 3 पर जुड़े हैं। लेकिन कार्बन के केस में नंबर 2 तक ही हैं, इसलिए ये क्लोजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। आप एनर्जी काफी देते हैं, फिर भी ये टूट के नहीं निकलते। जब ये टूट के फ्री इलेक्ट्रॉन जैसी घटना नहीं घटा पा रहे हैं, तो ये इंसुलेटर बने रह जाते हैं। ये लॉजिक है इसके पीछे का, कि कार्बन इंसुलेटर इसीलिए है क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में मिल रहे हैं ऑर्बिट में, वो उसके सेकंड ऑर्बिट में ही है, जो क्लोजली बाउंड है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का काफी उसके ऊपर सख्त आकर्षण है या पहरा है, तो वो कहीं जा नहीं सकते। और लेकिन इसमें और इसमें ये घटना घट जाती है, इसलिए ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाते हैं, कार्बन नहीं होता। मैंने एक जबरदस्त पूरी किसी मेटा एनालिसिस आपके लिए कर दिए। मैं हट जाता हूं, नोट कर लीजिए, और धुआंधार कॉन्सेप्ट सीखिए। हटता हूं मैं,
देखिए आपने पकड़ लिया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए एक कदम को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये टॉप लेवल का गियर हम लोग लगाते रहेंगे। इन ए प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज दिस वन पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इतना है, यानी Ne की वैल्यू लिख लो, ये Ne है 6 इंटू 10⁻80 नंबर डेंसिटी है पर मीटर क्यूब। बढ़िया साहब। हाउ मेनी होल्स आर देयर इन सैंपल ऑफ साइज दिस वन। कितने होल होंगे? हम जानते हैं कि Ne बराबर NH होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। Ni भी लिख दो याद कराने के लिए, ठीक। वॉल्यूम क्या है स्पेसिमेन का, या वॉल्यूम ऑफ सैंपल? वॉल्यूम ऑफ सैंपल मीटर क्यूब में निकाल लेंगे। करना क्या है, 1 सेंटीमीटर है, फिर 1 सेंटीमीटर है और 1 मिलीमीटर है। ये आप जानते हैं 10⁻⁻2 मीटर में, 10⁻⁻2 और ये 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू हो गई 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में इतने हैं, तो इतने मीटर क्यूब में कितने होंगे? ये तो सिंपल यूनिटरी प्रिंसिपल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन सैंपल, और यही बराबर हैं नंबर ऑफ होल्स इन ए गिवन सैंपल, जो कि आपने होल्स और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है इसमें। तो एक में थे इतने, इतने में कितने, मल्टीप्लाई कर दो, तो Ne इंटू वी। तो Ne की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻18 और वॉल्यूम था 10⁻⁻7। तो ये वैल्यू हो गई 6 इंटू 7 खा गया, 10⁻11 बची, नंबर है तो ये नंबर्स हो गए। इतने पर मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब नहीं, टोटल वॉल्यूम में है, नंबर्स हैं। ये आंसर रहा, ये आपकी कहानी हो गई। यही पूछा था, निकाल लिया बड़े प्यार से, तो उसको नोट कर लीजिए। कुछ और बातें देखते हैं, पूरी जबरदस्त तरीके की कहानी आपको समझ में आएगी। नोट कर चुके होंगे अब तक। आइए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्यों देख रहे हैं, फिर इसकी लिमिटेशन देखेंगे, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जो भी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर पे बेस्ड होके बनाई जाने वाली हैं वो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे नहीं बना पाते हैं। तो वो कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से नहीं बना पाते हैं, इसलिए कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ती है, इसीलिए पिक्चर में आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। खैर, उससे पहले हम ये देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या क्या थी, जैसे दिमाग में आपके भी होल हो जाए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स। इंट्रिंसिक में 2 तरह के करंट कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। पकड़ में आई बात। दूसरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये भी बात आपके पकड़ में आ गई, सब पढ़ चुके हैं, रिवाइज हो रहा है। एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज ए होल। ये ध्यान रखिएगा, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो एज ए होल न्यूट्रल होता है। देखिए यहां पर जो कहानी थी, मान लीजिए ये सिलिकॉन का +4 वाला आइटम था और आपको ऐसा लग सकता है ऐसे ऐसे बॉन्डिंग थी, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, ये इधर भी बना देते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे थे इसके। अब आप सोच सकते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया जाके निकल के, तो यहां होल बन गया है, तो ये तो निगेटिव चार्ज हो गया ना। नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना इसके एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन तो अंदर हैं। तो एज ए होल सेमीकंडक्टर ये न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं आए हैं, खुद ही त्यागे हैं या तगवाए गए हैं, तो उतने प्रोटॉन विद्यमान है अंदर। तो 10 इलेक्ट्रॉन में से एक आगे भी गया है तो प्रोटॉन भरा हुआ उसमें, इसलिए एज ए होल सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है। लेकिन ये जो एटम है इससे इलेक्ट्रॉन चला गया है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है, जो न्यूक्लियस है इसका, जो न्यूक्लियस है, क्योंकि उसके पास से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो क्या कह रहे हैं, वो इंडिविजुअल एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर गया है।
लेकिन एज ए होल सेमीकंडक्टर न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से भी गया हो न्यूक्लियस में तो उतने प्रोटॉन हैं। ये बात समझनी जरूरी है, एमसीक्यू में यहां से लेकर कंपटीशन तक पूछी जाती है। बात पकड़ में आए तो एज ए होल हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जबकि ये एटम जिससे इलेक्ट्रॉन भागा है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा न्यूक्लियस के तौर पर। खैर, इन ए सेमीकंडक्टर द टोटल करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। वेयर इज इन ए मेटल कंडक्टर, ये केवल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड करती है। मेटल के अंदर केवल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपको करंट मिलती है, जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट मिलती है। यह बात भी आप समझे। अब हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे मैंने बात की थी कि हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज कर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो ये दे नहीं पाता है। तो क्यों नहीं दे पाता ये देखते हैं। पहली बात, लिमिटेशंस, सारी हेडिंग प्रॉपर धकाधक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैव लो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, इनके जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर हैं ये काफी कम होते हैं। इनका कंसंट्रेशन होल इलेक्ट्रॉन का होता है 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब। अब मैंने हाथ से इधर लिखा है क्योंकि आपको लग सकता है 10 की पावर 6 तो बहुत बड़ा नंबर है, अरे 1 मिलियन। लेकिन जो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो 10 की पावर 28 तक के होते हैं। इसकी अपेक्षा ये कितना कम है देखिए। कॉपर में जो नंबर डेंसिटी मिलेगी वो पर मीटर क्यूब में 10 की पावर 28 के ऑर्डर की होगी, जबकि ये 10 की पावर 6 के ऑर्डर का है, तो बहुत कम है। और इतने कम चार्ज कैरियर से हमने उखाड़ा क्या? क्योंकि हमारा तो इंटरेस्ट यही है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कम या ज्यादा कर सके और उनके डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी हम कंट्रोल कर सके। वी वॉन्ट टू कंट्रोल द नंबर्स एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, जिससे हम जो चाहें वो कर लें। कितने निकलेंगे, कितनी तेजी से निकलेंगे, इधर से निकलेंगे कि इधर से निकलेंगे, सब हमारे कंट्रोल में रहे। तो जो चाहे हम बना लेंगे जैसी जहां पे जरूरत पड़ेगी। ठीक। एज इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर ऑज ऑलवेज थर्मली जनरेटेड, यहां पर ये थर्मल जनरेशन ही है तो हमारा इस पे कंट्रोल नहीं है। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू कंट्रोल देयर नंबर्स। भाई टेम्परेचर देंगे उतने निकल जाएंगे, हम चाहते हैं टेम्परेचर दिया लेकिन अभी 100 निकल रहे थे, हमें जरूरत 40 की है, 40 ही निकलो। नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि निकलेंगे वो 100 वो टेम्परेचर पर, तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई साहब। दूसरी बात, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर NE NH बराबर होते हैं, तो कभी हमें अगर किसी का प्रीडोमिनेंस चाहिए हो, मतलब मान लीजिए होल्स ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन से, तो हम नहीं कर सकते। यहां पर तो दोनों बराबर ही बनेंगे ना इंट्रिंसिक में, तो हम किसी को ज्यादा या किसी को कम करने की इच्छा रखें जरूरत के हिसाब से, हम नहीं कर पाएंगे। ये सारी भसड़ें हो गई लिमिटेशन में, जो प्योर सेमीकंडक्टर था इंट्रिंसिक, जिसकी वजह से हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इसको इस्तेमाल करके नहीं बना पाते हैं। तो यही बात लिखी है, लुकिंग इनटू द लिमिटेशन ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, नो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी डेवलप्ड यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज या कंडक्टिविटी, हेंस देयर इज ए नेसेसिटी ऑफ इंप्रूविंग देयर कंडक्टिविटी। हम ये चाहते थे कि इसकी कंडक्टिविटी और बढ़ा लें, जितनी ये ऑफर कर रहा है उससे कोई इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस तो हम बना नहीं पा रहे हैं। अब यही जो कंडक्टिविटी हम बड़ा ज्यादा करने की इच्छा रखते हैं, ये इसमें हम कुछ इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं और यहां उत्पत्ति हो जाती है हमारी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। क्योंकि हमने बात शुरू में की थी कि जब हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे डेलिबरेटली, जानबूझकर एक लिमिटेड अमाउंट में, तो उस मेथड को डोपिंग कहेंगे और जो सेमीकंडक्टर्स बनेंगे उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब हमें जरूरत महसूस हो गई कि इंप्योरिटी ऐड करनी है, तो आइए देख लेते हैं कि इंप्योरिटी ऐड करने का जो मेथड है डोपिंग, वो क्या होता है। क्योंकि आपसे पूछते हैं कि डोपिंग क्या है, अरे भैया कुछ नहीं है, तो ये आ जाते हैं हम लोग डोपिंग पर। तो डोपिंग जैसा मैंने समझाया, जानबूझकर लिमिटेड मात्रा में, जितनी सुटेबल मात्रा में हम प्योर सेमीकंडक्टर में हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे।
इंप्योरिटी जो ऐड करते हैं वो बहुत कम होती है, 1 ppm के अराउंड होती है, 1 पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन दूसरे का एटम है तो उसमें एक एटम की इंप्योरिटी देंगे। और भी कुछ खास बातें हैं। When a small amount, say few parts per million ppm of a suitable impurity is added to the pure semiconductor, the conductivity of the semiconductor is increased manifold। इतना करने भर से ही, इतना आसान मेथड नहीं है, होता तो 400 साल पहले खुद चुका होता। तो ये जो हम थोड़ी सी इंप्योरिटी डाल रहे हैं 1 ppm या 2 ppm के अराउंड, उससे हम देखते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर होती हैं इनकी कंडक्टिविटी मैनीफोल्ड बढ़ जाती है। और यही तो हमको चाहिए कि कंडक्टिविटी खूब तगड़ी हो, हम अपने हिसाब से फायदा उठाएं इसका। तो मैनीफोल्ड, सच मटेरियल्स आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंप्योरिटी सेमीकंडक्टर। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो इंप्योरिटी के साथ हैं, और ये जो मेथड है इंप्योरिटी ऐड करने का उसे हम डोपिंग बोल रहे हैं। दी डेलिब्रेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इंप्योरिटी, देखिए डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, डिजायरेबल मतलब जितनी उचित है, जितना चाहिए, जानबूझकर जितना चाहिए, इज कॉल्ड डोपिंग एंड द इंप्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट्स। जो इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं उसको डोपेंट्स बोलते हैं। जो मिलावटी सामान है, दूध में अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी इज डोपेंट। तो दूध में पानी ग्वाला, अगर आजकल तो पैकेट का दूध खरीदते हैं लेकिन कई घरों में देने आता होगा, तो वो उतना ही मिलाता है, डेलिब्रेट जानबूझ के मिलाता है, सुटेबल अमाउंट, जिससे वो पकड़ा ना जाए। क्या एग्जाम्पल आ गया। आप ग्वाला का एग्जाम्पल लीजिए, दूध की डिलीवरी जो कर रहा है, गाय का या भैंस का दूध निकाल के आपके घर पर, वो पानी मिक्स करता है, डेलिब्रेट एफर्ट है, जानबूझकर, लेकिन सुटेबल अमाउंट कर रहा है जिससे आपको पता ना चले और उसका प्रॉफिट बढ़ जाए, यानी उसका काम बन जाए, कंडक्टिविटी बढ़ जाए। समझाने के लिए समझा रहे हैं जैसे आसान लगे आपको। तो जो पानी मिक्स कर रहा है वो डोपेंट है, ठीक। और दूध तो प्योर निकाला ही था, गाय या भैंस का, जिसका भी पीते होंगे आप। सच ए मटेरियल इज कॉल्ड डोप्ड सेमीकंडक्टर। वो डोप्ड पानी हो गया, तो डोप्ड सेमीकंडक्टर है इंप्योरिटी मिलने के बाद। क्या बात। द डोपेंट हैज टू बी सच दैट, अभी ये कुछ बातें लिखी हैं जो हम और फाड़ के समझाएंगे, कि जो डोपेंट है यानी जो इंप्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं वो कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं उसमें। क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं? द डोपेंट हैज टू बी सच दैट इट डज नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस, यानी सेमीकंडक्टर की लैटिस की जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है उसको इंप्योरिटी डिस्टर्ब ना करे। दूध में पानी मिलाओ, दूध में तारकोल थोड़ी मिला सकते हो, मतलब सफेद सफेद देख के थोड़ा मिला रहे हैं वैसे ही जाके सेट हो जाए। तो वह हम इंप्योरिटी जो ऐड करेंगे उससे जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है प्योर सेमीकंडक्टर का, उसके लैटिक्स का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इट ऑक्युपाइज ओनली अ फ्यू ऑफ द ओरिजिनल सेमीकंडक्टर एटम साइट्स इन द क्रिस्टल। कुछ ही साइट्स पे जाके फिट हो, ये नहीं कि वो बहुत सारी साइट इंप्योर कर दे। तो 1 ppm जैसे बात कर रहे हैं तो कुछ ही साइड पे जाके फिक्स हो, सेमीकंडक्टर वाले एटम को हटा के खुद बैठ जाए वहां और लोगों से दोस्ती कर ले। ए नेसेसरी कंडीशन टू अटेन दिस इज दैट दिस, अब ये जरूरी कंडीशन है कि जो हम डोपेंट मिला रहे हैं, जो इंप्योरिटी मिला रहे हैं, वो लगभग उसका साइज सेमीकंडक्टर के एटम के साइज के बराबर हो। तो टू अटेन दैट इज दैट द साइज ऑफ द डोपेंट एंड द सेमीकंडक्टर एटम्स शुड बी नियरली द सेम। इसीलिए कई बच्चे पूछते हैं कि भाई सर अभी हम देखेंगे कि डोपेंट में जो एडिशन है वो आगे स्लाइड आएगी तब समझा देंगे, दिमाग से बस निकलेना। तो आप समझ गए कि जो इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं उस एटम का साइज वैसा, लगभग वैसा हो जो सेमीकंडक्टर का साइज था। जैसे एक जासूस जाता है, घुल मिल जाता है, पता नहीं चलता, और इंडिया को इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। इंडिया का जासूस गया है किसी दूसरी कंट्री में, तो वो ऐसा ही तो हो जो डिस्टर्ब ना कर दे, लोग पहचान ना पाए, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब। भाई जासूस कोई ऐसा थोड़ी कि 2 करोड़ लोग चले जाओ फला देश, चाइना चले जाओ। तो भैया वो जासूस क्या है कि भसड़ मच जाएगी, पकड़ के मारे जाएंगे। गिने चुने लोग, एकदम एजेंट, जेम्स बॉन्ड 007 उस टाइप का भेजा जाता है कि तुम जाओ, घुल मिल जाना वहीं पर, साइज तुम्हारा वैसा ही हो। देखभाल कि भाई चाइना में जो आदमी भेजा जाएगा वो हिंदुस्तान में कुछ चाइनीज जैसा दिखे भी,
वरना हम जैसा चला जाएगा तो घूसे पड़ेंगे। ये तो देख के ही पता चल रहा है नॉर्थ इंडियन आदमी है। समझ में आ रही है बात? खैर, अब बात समझ में आई होगी, आगे चलते हैं वरना ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। वैसे इसको चुस्त दुरुस्त और सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। अब डोपिंग के आगे स्पेशल फोकस देखिए। डोपिंग आप समझ गए थे, डोपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल impurity atom to the pure form of semiconductors to modify its conductivity या to modify its properties in a controlled manner। बहुत अच्छी बात हो गई। इंप्योरिटी एटम को बोलते हैं डोपेंट्स, समझ गए। जो इंप्योरिटी ऐड करनी है 1 ppm के अराउंड, 2 ppm, 1 ppm, 3 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख में एक आइटम इंट्रोड्यूस करोगे, 10 लाख लोगों में एक जासूस भेज रहे हो, तो इन ए डोपिंग प्रोसेस इट इज रिक्वायर्ड। अब जो बातें ध्यान रखनी है, दैट डोपेंट एटम शुड टेक द पोजीशन ऑफ सेमीकंडक्टर एटम इन द लेटिस। सेमीकंडक्टर की लेटिस में एक एटम को हटा के खुद सेट हो जाए जाके उसी कॉलोनी के अंदर, बिना डिस्टर्ब किए हुए लेटिस को, कॉलोनी डिस्टर्ब ना हो। द प्रेजेंस ऑफ द डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्टॉर्ट द क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस को वो डिस्टर्ब ना करे, पोजीशन ले ले और डिस्टर्ब ना करे। द साइज ऑफ डोपेंट एटम शुड बी ऑलमोस्ट सेम। जो क्रिस्टल एटम था उसी के बराबर का साइज हो लगभग, नेसेसरी कंडीशन। द कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट बी लार्ज, नॉट मोर देन 1% ऑफ द क्रिस्टल एटम। क्रिस्टल एटम का 1% से ज्यादा किसी कीमत पे डोपेंट ना ऐड की, क्योंकि डोपेंट के भी ज्यादा कम कर सकते हो ना इंप्योरिटी, तो इतनी नहीं करनी है हमको कि 1% से ज्यादा चली जाए, वरना बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाएगा। It is to be noted that the doping of a semiconductor increase its electrical conductivity to a greater extent। बहुत करते ही इसीलिए इंप्योरिटी है कि इसकी कंडक्टिविटी काफी बढ़ी हुई ले पावे, जो आप ले पा रहे हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से डोपिंग करेंगे जरा मुश्किल से 30-40 सेकंड इसके ऊपर नजर मार लेते हैं। डोपिंग करने के तरीके, एट द इंप्योरिटी एटम इन द मेल्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को गर्म करके हमने उसका चाशनी बना ली और उसमें डोपेंट डाल दिया, मिक्स कर दिया। जैसे जैसे हम लोग खाना वाना बनाते हैं, उसको गर्म करोगे वो पिघल जाएगा, पिघलने पे मसाला डाल के घोल दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, हीट द क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर इन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग डोपेंट एटम्स और मॉलिक्यूल सो दैट द लैटिस डिफ्यूज इन द सेमीकंडक्टर। अब क्या किया कि सेमीकंडक्टर को गरमाने लगे हम लोग, गरमाने को हीट अप करने लगे, और एटमॉस्फेयर में डोपेंट एटम है, तो जब हीट होके वो भाप निकलेगी तो मिक्स डिफ्यूज कर जाएगी उसके साथ, तो मिक्स हो जाएगा सेमीकंडक्टर के अंदर डोपेंट एटम। तीसरा क्या है कि सेमीकंडक्टर लेके बम की तरह घुसेड़ दो, गोली मार के बम्बार्डमेंट कर दो डोपेंट एटम का, फुस से घुस जाए उसके अंदर। ये तीसरा तरीका है। घोल के मिला दो, वेपर करके मिला दो, या गोली मार के मिला दो। देयर आर 3 वेज। ये वो तीसरा लिखा है, इम्प्लांट डोपेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाय बम्बार्डमिंग द सेमीकंडक्टर। बहुत ही आसान, इतना आसान है अपनी घर के जैसी बात लगती है बिल्कुल। अब क्या होता है, अब हम देखेंगे कि जो इंप्योरिटी मिला रहे हैं वो कैसी कैसी मिलाएंगे, और उसी इंप्योरिटी मिलाने, कौन सी इंप्योरिटी मिला रहे हैं इसकी बेसिस पे 2 सेमीकंडक्टर निकलेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप, एन टाइप निकलने वाले हैं। उससे पहले कुछ बातें, ए डोप्ड सेमीकंडक्टर जो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और ए सेमीकंडक्टर विद सुटेबल इंप्योरिटी एटम एडेड टू इट्स कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बड़ी अच्छी बात समझ चुके अब तक। There are 2 types of dopants used in doping the tetravalent silicon and germanium। सिलिकॉन जर्मेनियम के आउटर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें इंप्योरिटी हम जो मिक्स करेंगे वो पेंटावेलेंट यूज करेंगे या फिर ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट वैलेंसी 5 और ट्राइवेलेंट 3, 4 वाला वो था सिलिकॉन जर्मेनियम। या तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला या इलेक्ट्रॉन कम वाला एक, तो या तो 5 या 3 की हम मिक्सिंग करेंगे। अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, ये इंप्योरिटी है, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ये सब क्या है, पेंटावेलेंट वैकेंसी रखते हैं। या फिर ट्राइवेलेंट जिसकी वैलेंसी 3 है उसको इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, जैसे एल्युमिनियम, इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम। ये वो चीजें हैं जो हम डोपेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। जो सिलिकॉन टेट्रावेलेंट था, यानी आउटर शेल में जिसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, या जर्मेनियम के, उसमें या तो 5 इलेक्ट्रॉन वाला आइटम, या एक ज्यादा वाला या एक कम वाला, 5 वाला या 3 वाला ऐड करेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग्स टू द 4th ग्रुप।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये आपसे पूछा जाता है, कई बच्चों को क्लियर नहीं होता। देखिए जब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन वाला एटम ऐड कर दो या 3 वाला ऐड कर दो इंप्योरिटी में, तो कोई भी नहीं ऐड कर सकते हैं। हमने देखा था इंप्योरिटी में नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि साइज ऑफ द एटम है वो जो प्योर हमारा सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसी साइज के आसपास होना चाहिए। साइज ज्यादा फर्क ना हो वरना ये खेल खराब हो जाएगा। तो साइज सेम रखने के लिए जिस पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन या जर्मेनियम मिल रहा है वो 4th ग्रुप में मिल रहा है, तो 3rd ग्रुप या 5th ग्रुप का लेते हैं जिससे साइज ज्यादा फर्क ना हो। तो यहां पर ये जो बच्चों का कॉमन कंफ्यूजन है कि कोई भी 4 वाला मिला दो, कोई भी 4 वाला नहीं मिला दो, भाषण हो जाएगी, क्योंकि साइज सेम रखना है। चाइना में जासूसी करने में नहीं जा पाऊंगा, ऐसा आदमी जा पाएगा जो चाइनीज लगे कम से कम, तो काम बनेगा, तब वहां पकड़ा नहीं जाएगा, है ना, मतलब काम कर देगा पकड़ा नहीं जाएगा। मैं नहीं कर सकता वहां, मुझे किसी और कंट्री में आप भेज सकते हैं जिसकी शक्ल मुझसे मिलती हो, ठीक। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग्स टू द 4th ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, देयरफॉर वी चूज द डोपेंट एलिमेंट फ्रॉम नियर बाई 5th और 3rd ग्रुप, expecting and taking care that the size of the dopant atom is nearly the same as that of silicon and germanium। तो ये देखिए कितनी मजबूत, ये एक मैं डी कोड कर दिया मैंने एक सेंटेंस एकदम फाड़ के। इसलिए आप किसी भी एटम को इंप्योरिटी के तौर पर जिसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं मिक्स नहीं करके वो डिजायर्ड रिजल्ट ले पाएंगे। चौथे ग्रुप में अगर ये है पीरियोडिक टेबल के, तो तीसरे या 5वें का एडिशन करिए जिससे आपको डिजायर्ड साइज ऑफ द एटम सेम रहे और कंडक्टिविटी इनहैंस हो मेरे बच्चे। आगे इंटरेस्टिंगली अब क्या होता है, जब हम पेंटावेलेंट ऐड करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वाला आइटम या ट्राईवेलेंट 3 इलेक्ट्रॉन वाला आइटम, तो दोनों जो सेमीकंडक्टर बनता है एक्सट्रिंसिक, उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ग्रेटली डिफर कर जाती है, अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। इसी में 2 इंटायरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मिल जाते हैं जो कि एन टाइप होते हैं एक, और एक आ जाएगा आपका पी टाइप। तो एन पी टाइप में अभी हम देखेंगे एन टाइप कैसे बन रहा है, और पी टाइप एन टाइप में क्या होगा, 5 वाला मिक्स कर देंगे आप। अभी हम देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन की इंप्योरिटी, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की इंप्योरिटी, तो कैसे ये एन टाइप बन जाते हैं, कैसे ये पी टाइप बन जाते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या कहानी है, एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से क्या कहानी है, इतनी बात हमको और पकड़नी है। तो आप ये समझ गए कि जब हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे साइज लगभग सेम रखते हुए डोपिंग करेंगे, तो हमारा पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट के एडिशन के बेसिस पर 2 तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होंगे जिसको पी टाइप या एन टाइप बोलेंगे। आइए देखते हैं आगे की घटना। अब आगे कहानी आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप। हम पहले एन टाइप को डिस्कस करेंगे और किस बेसिस पे डिस्कशन चालू है, वैलेंस बॉन्ड एक्सप्लेनेशन अभी चल रहा है, अभी एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से भी बताऊंगा आपको। तो ये देखिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वैलेंस बॉन्ड एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेंटावेलेंट को मिलाते हैं। तो व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके होते हैं, इज डोप्ड विद ए कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट एटम्स, आर्सेनिक, फास्फोरस या एंटीमनी या बिस्मथ, ये सब क्या है, इनके बाहर वाले ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन है, आप इसमें मिक्स कर देते हैं डोपिंग के जरिए, सारी कहानी ध्यान रखते हुए। तो होता क्या है कि ये जो एटम +5 दिखाया गया है, ये आपका कौन सा एटम है जो इंप्योरिटी मिक्स की है, ये सपोज कर सकते हैं फास्फोरस है, आर्सेनिक है, इंडियम है, बिस्मथ है, जो भी है 5 के साथ। तो ये +5 दिखाने का मतलब है कि ये फास्फोरस, बिस्मथ टाइप, इंडियम टाइप का आइटम है। ये एटम जाके यहां पर देखिए बैठ गया, हटा दिया इसने एक सिलिकॉन या जर्मेनियम को, वहां पर ये खुद बैठ गया। अब इसके बाहर जो आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने तो दोस्ती कर ली, बाकी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में देखिए 1 2 3
और चौथा ये बाजू में ही बना 4। इन चारों ने इन इर्द गिर्द जो 4 थे उनसे कोवेलेंट बॉन्डिंग बना ली। लेकिन ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि बाहर 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर ऑर्बिट में, ये क्या करता है, ये इस न्यूक्लियस से लटका रहता है, टाइटली बाउंड न्यूक्लियस से नहीं रहता। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई लेडीज जा रही है, उसके हाथ में पर्स लटक रहा है, कि बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं किया लेकिन फंसाए हुए कि वो लपर लपर चल रहा है, आपको समझाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन महोदय कैसे होते हैं, लूजली बाउंड, टिके हैं, क्योंकि भाई इसी के साथ आए हैं तो टिके हैं, लेकिन ढीले तरीके से टिके हुए हैं। ढीले तरीके से टिके, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है वैसे ही इसके साथ ये टिके हुए हैं। ये जो भाई साहब हैं बिस्मिथ फास्फोरस जो भी हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन जो मिला है, इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए, क्योंकि लटका है, जरा से भी इसको धक्का मारोगे तो फट से ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। थोड़ी एनर्जी मिलते ही इसका चक्कर लगा के छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो उस समय ये जो बिस्मिथ फास्फोरस था 5 पेंटावेलेंट, ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं डोनर एटम्स। नाम ध्यान रखिए, बहुत सरल है। इलेक्ट्रॉन देने वाला डोनर, इलेक्ट्रॉन लेने वाला एक्सेप्टर। कितना आसान है, भी एक्सेप्टर भी आएगा आगे। तो बात पकड़ में आ रही है। यहां क्या हो रहा है कि जब आप पेंटावेलेंट किसी आइटम को, बिस्मिथ फास्फोरस अगड़म बगड़म को इसके अंदर डाल देंगे, तो उसके बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन, बाहर चारों एटम जो सिलिकॉन या जर्मेनियम के, उनसे दोस्ती कर लें, कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब क्योंकि इसका काम बन चुका है +5 का, इसकी ऑक्टेट बाहर पूरी हो चुकी है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है ये, लेकिन साथ लाया है तो लटका रखा है ना, ये भी बेचारा लटका है क्योंकि बंधन टाइट नहीं है। तो थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन खट से बाहर चला जाएगा। देखिए लिखा है ना, अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई पेंटावेलेंट +5 वैलेंसी एटम। तो ये जो अनबाउंडेड वाली स्थिति में लूजली बाउंड है, थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर ही निपट जाएगा। निपटने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो एटम है इम्प्योरिटी, उसको बोलते हैं डोनर एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। यहां फिर से ध्यान रखिएगा, अभी शायद अगले में चर्चा आएगी, मैं चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करता हूं। खैर, आप इतनी बात समझ गए। अब इसकी देखते हैं इसकी कहानी आगे क्या है। तो आगे की कहानी में देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब जैसे ही एनर्जी बढ़ी, देखिए यहां पे लिखा है ना, ऐसे जो सेमीकंडक्टर होते हैं, तो जब लिखा है सिंस द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज और एन टाइप कैरियर्स, देयरफॉर इनका नाम डोनर टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर रखा जाता है। अब जैसे ये जो पीछे कहानी थी, फोटो ज्यादा अच्छी है, इसमें इलेक्ट्रॉन में आपने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन खटाक से निकल जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ध्यान क्या रखना है, ये भाई साहब, ये बाबूजी तो प्लस चार्ज हो गए, इलेक्ट्रॉन त्याग गया इनसे। पहले था भाई, इसके न्यूक्लियस में तो उतने ही प्लस थे ना जितने इलेक्ट्रॉन थे, तो न्यूट्रल था वो, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई इसके पास। तो ये कौन सा चार्ज इसके अंदर हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन एज ए होल कंडक्टर ये अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि जितना माइनस है उतना इसके अंदर एक प्लस भी एडिशनल है। तो एज ए होल एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जबकि ये जो डोनर एटम है ये आपका आयनाइज हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। पकड़ में आ रही है आपको बात। अब इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका यहां पे डोमिनेंस होगा या करंट का फ्लो होगा, एंड नेगेटिव कंट्रीब्यूटर है ये। तो इसी वजह से इस सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर या डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यही बात यहां बताई गई है, ये आर्सेनिक मिला के बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन सारी बात समझ ली। तो ये इसको डोनर टाइप एन टाइप बोलते हैं। अब ऑन गिविंग अप द 5th इलेक्ट्रॉन द डोनर एटम्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जैसा मैंने आपको बताया कि जो एटम है पेंटावेलेंट वाला, उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है ड्यू टू सम एनर्जी, खुद पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ा। लेकिन हाउएवर द मैटर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पकड़ के रखिएगा एज ए होल, पूरा सेमीकंडक्टर जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो कभी पूछे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पे क्या चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है।
इसी तरह पी करेंगे वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है जबकि ये एटम पॉजिटिवली चार्ज है। द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ द डोनर एटम ऑर्बिट्स अराउंड द डोनर न्यूक्लियस इन ए हाइड्रोजन लाइक मैनर, ये टहलता रहता है अपना फ्री इलेक्ट्रॉन टाइप बनके। अब ये चीज देखी गई है कि ये बताने की कोशिश की है कि भाई जो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, जहां पर प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी, इसमें बहुत कम एनर्जी में काम हो रहा है। जैसे इट हैज बीन फाउंड दैट एनर्जी रिक्वायर्ड जर्मेनियम में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जर्मेनियम अगर लेके बैठे हैं तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे, कंडक्टिविटी चालू हो जाएगी। सिलिकॉन में थोड़ा सा ज्यादा, इससे 0.05 इलेक्ट्रॉन फॉर सिलिकॉन टू सेपरेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम। लेकिन जहां प्योर सेमीकंडक्टर थे इंट्रिंसिक वाले, वहां पर देखो कितनी एनर्जी लग रही थी, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.72, तो 1.1 की अपेक्षा 0.05 कितना कम है, 0.72 की अपेक्षा 0.01 इलेक्ट्रॉन कितना कम है, तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत इनहैंस हो गई। कहां 1 और कहां 0.01, मोटे तौर पर जबरदस्त उछाल आ गया कंडक्टिविटी के अंदर। यही चीज हमको चाहिए थी एट रूम टेम्परेचर इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो जिस चीज की चाहत थी वो हमको मिल रही है। अब कुछ बातें और ध्यान रखने की हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, आइए देख लेते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि यहां ये इस बात पे हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने इंप्योरिटी ऐड की है पेंटावेलेंट की, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा मिल ही रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो मिलता है उसके साथ साथ जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी बॉन्डिंग वाला भी इलेक्ट्रॉन टूट के निकलता है। इंट्रिंसिक जिसे आप चार्ज कैरियर की बात कहते हैं, भाई जो पहले घटना घट रही थी टेम्परेचर वो घटेगी, तो इससे भी इलेक्ट्रॉन टूट के निकलेगा, होल फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। लेकिन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है ही पहले से, एक इसका मिला, ऐसे कई एटम हैं 1 ppm के हिसाब से, तो देयर आर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ होल्स। होल तो जितने होल बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन तो पैदा ही कर रहे हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो हमने बैठा रखा है इसके ऊपर इंप्योरिटी ऐड करके। तो यहां पर ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ होल कम होते हैं, और उनका थर्मल इक्विलिब्रियम जब मिलता है तो वो रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स के साथ और ज्यादा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा इसके अंदर घुसने लगते हैं, रिकॉम्बिनेशन होने लगता है, तो होल्स की संख्या और कम हो जाती है। बात पकड़ पा रहे हैं? ये जो होल बना, एक तो उसने निकाला 5 होल बने और पता लगा इलेक्ट्रॉन, हमने 5 वाले इलेक्ट्रॉन तो थे ही और 10 ठो और ऐड करके हम बैठे हुए हैं, तो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, 5 होल हैं, तो जल्दी होल भर जाएंगे ना, सारे नहीं भरेंगे तो पहले से तो कम हो ही जाएंगे। तो यानी होलों की संख्या फर्दर रिड्यूस हो जाती है इन टाइप में। अगर फर्दर रिड्यूस हो जाएगी तो बढ़े ज्यादा कौन है, डोमिनेंस किसका है, इलेक्ट्रॉन का। यानी यहां पर जो चार्ज कैरियर होंगे वो प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रॉन होंगे होल्स की अपेक्षा, ये बात यहां लिखी गई है। Hence in n टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स का मेजॉरिटी चार्जेस जो होगा, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्जेस में है और होल्स आपके माइनॉरिटी चार्जेस है। Ne इज मच ग्रेटर देन NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नंबर ऑफ होल कम। मेजॉरिटी चार्ज, ये भाषा समझ लीजिएगा, आगे नेक्स्ट लेक्चर में जब पीएन जंक्शन बनाएंगे तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी चलेगी। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, यहां पर जो ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी कौन है, जो कम होते हैं होल। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, होल कम है। तो ये बात भी आप यहां पर पकड़ पाए होंगे बड़े सुंदर तरीके से। मुझे नहीं लगता कि किसी बात की यहां दिक्कत होगी। आगे चलते हैं। ये कहानी चल रही थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने आपको बताया था कि 2 थ्योरी का हवाला दिया जाता है। एक आ गई अगली एनर्जी बैंड थ्योरी, जो पहले पढ़ी है भाई, उसमें क्या हालचाल है इसके, तो उसके हालचाल देखते हैं। ये डायग्राम वगैरह आपको बनाने को आता है, मैंने एरो लगा दिया है जैसे कि आप पकड़ निगाह जाए आपकी। होता क्या है कि इंट्रिंसिक जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, वहां तो हमने बैंड थ्योरी पढ़ ली थी कि कहां पर कंडक्शन बैंड, कहां पर वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में गैप था, एनर्जी बैंड गैप। ये
जहां कोई एनर्जी लेवल नहीं मिलता था। लेकिन होता क्या है, जब आप इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो यहां पर इस केस में क्योंकि जो डोनर एटम ऐड कर रहे हैं, डोनर एटम बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो डोनर एटम ऐड होने की वजह से एक और एनर्जी लेवल मिल जाता है आपको, जो पहले नहीं था। पहले नहीं का मतलब प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में इंट्रिंसिक एसआई या जर्मेनियम में प्योर सेमीकंडक्टर जिसे बोल रहे हैं, उसमें आप ऐसे बनाते थे, ये बनाते थे वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड, ये एनर्जी गैप, और ये कंडक्शन बैंड, बीच में एनर्जी गैप। इसके बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं था। लेकिन अभी आपने इंप्योरिटी ऐड कर दी है, डोपेंट डोनर एटम घुसेड़ दिए। डोनर एटम आने की वजह से इलेक्ट्रॉन, जो डोनर एटम का जो एनर्जी लेवल होता है वो जो कंडक्शन बैंड होती है उसके जस्ट बिलो होता है। कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल है ये, दिस इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। बाकी तो ऊपर और लेवल ज्यादा है। इसके करीब होता है किसका, डोनर एटम का एनर्जी लेवल, यानी इस एनर्जी गैप में एक और एनर्जी लेवल आ गया जो पहले नहीं था। क्यों आ गया, क्योंकि हमने इंप्योरिटी घुसेड़ दी उसमें। वो एनर्जी लेवल या फर्मी लेवल एनर्जी लेवल को बोल रहे हैं, वो कहां मिल रहा है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। तो यहां पर मिल जाता है कंडक्शन, ये किसका है, डोनर एटम का एनर्जी लेवल। अब डोनर एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन उनके साथ में यहां मौजूद है। जरा इसका गैप कितना है, कंडक्शन बैंड उसके बीच में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी वेरी लेस। यानी इस डोनर एटम को के इलेक्ट्रॉन को जरा सी एनर्जी मिलेगी, सट से चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते ही कैपेबल हो जाएगा करंट को फ्लो कराने के लिए। यही तो हम चाहते हैं, करंट फ्लो हो। तो ये काम हमारा बहुत आसानी से हो रहा है अब, क्योंकि जो डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट किए हैं उसने, उसका एनर्जी लेवल कंडक्शन वाले के काफी करीब है। लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन जो है उसे जस्ट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे, जरा सा एनर्जी मिली, फट से चला गया, और जैसे ही चला गया इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन चालू हो गया। ये कहानी यहां पर होती है। ये पिक्चर है जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। 0 की बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ तो एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए। ठीक, यही बात आप समझ पाए होंगे। एट रूम टेम्परेचर पर ही, जो कि 300 केल्विन के आसपास पकड़ सकते हैं, मोस्ट ऑफ द डोनर एटम गेट्स आयनाइज्ड बट वेरी फ्यू एटम्स ऑफ सिलिकॉन गेट आयनाइज्ड। मतलब जो डोनर एटम यहां है उसका तो आयनाइजेशन खूब हो जाता है, लेकिन सिलिकॉन वाले एटम का आयनाइजेशन बहुत ही कम होता है। एक बनाया है, देखो ये होल है, ये ऊपर गया होगा, और यहां वाले सब भाग जाते हैं। ठीक, सो द कंडक्शन बैंड विल हैव मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द डोनर इंप्योरिटीज। ये डोनर इंप्योरिटीज का लेवल है, इससे मिलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत है, इससे मिलने वाले बहुत कम है। तो यहां पर प्रचुरता किसकी है, अधिकता किसकी है, जो डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन पहुंचे, क्योंकि जस्ट बिलो थे वो, मौका मिले चले जाए। Hence, a very small energy supplied can excite the electron from donor level to conduction band. So, due to it, the conductivity of semiconductor is remarkably improved. यही चाहते थे, इसीलिए इतनी नौटंकी की हम लोगों ने, पहुंच गए वहां पर। अब इसमें यह है कि इसका जो रूपरंग है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी हमें इलेक्ट्रॉन की प्रमुखता चाहिए होगी, हम एन टाइप यूज कर लेंगे। जबकि इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में हम किसी की प्रमुखता या प्रीडोमिनेंस नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि NeNH बराबर हुआ करते थे वहां। यहां NeNH बराबर नहीं है, यहां Ne इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन NH है। तो जहां भी जिस डिवाइस में हम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फ्लो कराना चाहते हैं, उसका काम एन टाइप सेमीकंडक्टर करेगा। पी टाइप में देखिएगा होल्स ज्यादा हो जाएंगे, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये बात आप यहां पर पकड़ पाए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अब आ जाता है एक्सट्रिंसिक का दूसरा नमूना पी टाइप, और इसका एक्सप्लेनेशन फिर दो तरीके से, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक एनर्जी बॉन्ड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी, बैंड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से चर्चा क्या होने वाली है। अब इसमें जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम थे, जो टेट्रावैलेंट थे, उसमें हम ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिक्स करेंगे डोपिंग के तहत डेलिबरेटली।
तो थर्ड पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं एल्युमिनियम वगैरह, उनको मिक्स करते हैं। कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट एटम्स, सब हाईलाइट किया एक एक चीज पढ़ के, गैलीनियम, इंडियम और बोरॉन, एल्युमिनियम, इनमें से कोई चीज हम मिक्स कर देते हैं। अब क्योंकि मान लीजिए एल्युमिनियम मिक्स किया, इंडियम मिक्स किया, तो उनके बाहर वाले ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। तो यहां पर वो आए और 3 इलेक्ट्रॉनों ने, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका, ये 3 है, तीनों ने बाजू वालों से कोवेलेंट बॉन्डिंग बना ली। तो 3 बन गया अपना, 3 का 3 हिसाब किताब, बाहर वाले से 4 जो भी था। यहां पर एक देखिए, एक इसका भी मौजूद है, लेकिन इसके पास एक वैकेंट पोजीशन खाली है। खाली है ना, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, और बाहर से आएंगे अगर इलेक्ट्रॉन, तो चौथे इसकी जो खाली पोजीशन, अगर ये कूद कर इसमें आता है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, तो होल यहां मिलेगा आपको। होल फॉर्मेशन तो परमानेंट है ना, क्योंकि स्पेस ऑलरेडी इंप्टी है आपकी। 4 इलेक्ट्रॉन होते, 4 से कंबाइन करते, खेल खत्म हो जाता। 3 ही इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो एक वैकेंसी लेके चल पड़ा है ऑलरेडी कि भाई एक आदमी और बैठ सकता है, कुर्सी लेके चल रहा हूं मैं। तो बैठेगा कौन? बाजू वाला सिलिकॉन या जर्मेनियम टेट्रावेलेंट वाला। अगर ये यहां पर इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, ये होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन कूदा, तो यहां होल आ जाएगा। इसका मतलब है हमने परमानेंटली जो अशुद्धि मिक्स की है वो होल को जनरेट कर रही है। ये देखिए निशान लगाया होल के लिए, तो होल ऑलरेडी, जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन एडिशनल था, यहां पर होल एडिशनल हो गया पी टाइप में, क्योंकि ट्राइवेलेंट जिसकी वैलेंसी 3 है उसको आपने ऐड किया है, एल्युमिनियम, इंडियम वगैरह वगैरह। बात पकड़ में यहां पर आई रही होगी। इसी बात को देखते हुए देखिए, अब यहां पर जो होल बनाया है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसे एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। किसको? एल्युमिनियम वाले को या इंडियम वाले को, या जो भी आप 3 वैलेंसी वाला ऐड कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्टर एटम, सब कुछ आसान है बहुत, लिखा है यहीं कहीं। तो ऑल मूविंग इलेक्ट्रॉन जीजी बॉन्ड टू फिल ए होल, भाई ये जर्मेनियम वाले हैं तो ये यहां से फिलअप करेंगे, और होल खिसकेगा अपनी जगह से। भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां फुदका तो होल इधर आ जाएगा, चलता होल इसी तरीके से। तो दैट इज हाउ होल मूव्स इन द सेमीकंडक्टर। वो हम समझा चुके हैं आपको इसी लेक्चर में। अब इसको देखिए, ट्राइवेलेंट एटम्स को हम बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। एंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर्स ड्यू टू मोशन ऑफ होल्स। यहां पर क्योंकि होल्स की संख्या ज्यादा है, हम डाल ही रहे एडिशनल होल्स, तो होल्स के मूवमेंट से कंडक्शन होगा। और इस जो इंप्योरिटी आपने मिलाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। तो नाम भी पहचानते रहिए। और इस सेमीकंडक्टर को इसी वजह से, क्योंकि होल्स के मूवमेंट से पी टाइप मोशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज होल को मान के चले हैं, इसकी वजह से मोशन है, इसलिए उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर या एक्सेप्टर टाइप, क्योंकि एक्सेप्टर नाम था एटम का। तो एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर, बहुत अच्छी बात है। ऑल्सो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स मे गेट रप्चर्ड रिलीजिंग इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये वही कहानी फिर घटती है यहां पर, कि यहां पर क्या कि भाई ये तो होल आपने परमानेंट दिया है, लेकिन जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मान लो रूम टेम्परेचर है, तो इसके खुद के भी ब्रेक कर जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहां ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, होल बनाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि होल, इसके द्वारा बनने वाला जो होल है, ये इसके अलावा ये भी होल मौजूद है। तो फिर से जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो भी होलों की संख्या ज्यादा रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ उपलब्ध इलेक्ट्रॉन इज लेस, क्योंकि होल हमने और मिलाया हुआ है। तो एंड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिलेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ होल्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। आप समझ पा रहे हैं? भैया हमने खुद ही डाल रखा है होल, तो जब हम एडिशनली होल डाल रहे हैं तो कहानी क्या। अच्छा, एक बात फिर से याद दिला दे, यहां पर जब ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो खुद ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये एटम, एक्सेप्टर टाइप एटम, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एज ए होल सेमीकंडक्टर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना इसके न्यूक्लियस में एटम नंबर था, उतनी इलेक्ट्रॉनों की चर्चा चल रही। टोटल भाई ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसमें प्रोटॉन भी तो है, एटॉमिक नंबर। तो एज ए होल एन टाइप या पी टाइप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं एज ए होल। हाँ, वो जो एटम है
एक्सेप्टर या डोनर वो प्लस या माइनस आयन बन जाता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ले रहा है, इसलिए ये नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा। तो हेंस इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है देखिए, और होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो यहां पर होल्स इज मच ग्रेटर देन एनी, ये मेजॉरिटी हो गए, ये माइनॉरिटी हो गए। तो जहां कहीं भी हमको पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट ज्यादा चाहिए, एक सेना भीड़ आर्मी पॉजिटिव वाली चाहिए, होल की जरूरत है, वहां हम पी टाइप पकड़ लेंगे सेमीकंडक्टर। तो देखिए सारा चीज हम खेल पा रहे हैं। हमें होल ज्यादा चाहिए पी टाइप, हमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए ई टाइप। कितना निकलवाना है हम उसको टेम्परेचर को ट्रैक्टेड उसको भी चेंज करके उसको कितने निकलने हैं, मोशन भी सेट कर लिया। इधर जाएगा होल विपरीत चलते हैं, इलेक्ट्रॉन विपरीत चलते हैं एक दूसरे के, तो किधर जाना है ये भी कंट्रोल कर रहे हैं, कितने जाने हैं वो भी कंट्रोल कर रहे हैं। बचा क्या, फिर सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ गया और शानदार डिवाइसेस बननी शुरू हो गई। खैर आगे चलते हैं। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है बेटा, एक थ्योरी है पुरानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से पी टाइप सेमीकंडक्टर के हालचाल देखिए, जो घटना घट रही थी पीछे कि आप जब इंप्योरिटी मिक्स कर रहे थे तो प्योर सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहां भी डिस्टरबेंस हो गया एनर्जी बैंड। जब आपने उसके अंदर एक्सेप्टर एटम ऐड किए तो एक नया एनर्जी लेवल मिल जाता है एनर्जी गैप के अंदर, और वो मिलता कहां है, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर। ये टॉप लेवल है वैलेंस बैंड एनर्जी का। इसके जस्ट ऊपर ये ईए लिखा है, ईए का मतलब है एक्सेप्टर एटम का एनर्जी लेवल, वो इसके करीब है। और इसमें होल्स हैं, ध्यान रखिएगा एक्सेप्टर एटम में क्या विद्यमान है, वो जो आपने तीन वैलेंसी वाला डाला है वो होल है उसके पास। तो अब क्या हो सकता है, इसका डिफरेंस कितना एनर्जी का, 0.01 से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस बैंड में, उसका जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे आप 0 केल्विन से ऊपर, ये फुदक के, ये मान लीजिए होल है, ये फुदक के इसमें बैठ जाएगा। चला गया ना, तो ये अगर फुदक के बैठा तो ये होल बन गया ना, ये फुदक के बैठा तो ये होल अपनी सीट छोड़ गया, होल बन गया। तो यहां होल ज्यादा हो गए, और होल अगर वैलेंस बैंड में होते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल है, यानी करंट फ्लो हो सकती है। हो गई करंट फ्लो। जैसे मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दोगे, एनर्जी सप्लाइड, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भागेगा कंडक्शन बैंड में। होल्स को एनर्जी दोगे तो सिंक करेंगे। अगर एनर्जी सप्लाइड हमने दोनों को की तो इलेक्ट्रॉन वाला कहां भागेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, क्योंकि कंडक्शन बैंड में होने पर ही वो करंट फ्लो करा पाएगा। होल सिंक करेगा, मतलब वो वैलेंस बैंड में आना चाहेगा, उल्टा, क्योंकि होल वैलेंस बैंड में आने के बाद एनर्जी करंट को कैरी कर सकता है, करंट फ्लो करवा सकता है। तो या आप बोलिए कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, या आप बोलिए कि होल को एनर्जी दी तो होल सिंक कर गया या वैलेंस बैंड में आ गया। दोनों बातें एक ही हैं, समझ लीजिए जिस तरह भी आपको समझना है। इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो होल नीचे आएगा, और जितना होल नीचे जाएगा उतनी एनर्जी ज्यादा, जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा उतनी एनर्जी ज्यादा। तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। ये कहानी, ये जो एनर्जी लेवल बनता है ये किसकी वजह से एक्सेप्टर एटम का बना है, क्योंकि जो इंप्योरिटी आपने डाली है ट्राइवेलेंट एटम की, उसकी वजह से नया एनर्जी लेवल बना है। अदरवाइज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में ये बीच का लफड़ा रहता ही नहीं है, बीच में सन्नाटा रहता है, जो हम पीछे समझा चुके हैं। ठीक है साहब, तो ये एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पर ये हमने यहां पर बात आपको बता दी है। अब एक कदम आगे चलते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये मैंने देखिए आपको पूरा समझा दिया है कि ये कैसे, यही चीज जो बोली है इसे लिखी है, दीज लेवल्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वगैरह वगैरह। ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, डॉटेड लाइन जो है, और ये घटना कैसे घटी है ये मैंने आपको पूरा बता दिया। सिंक करना, आगे बढ़ना, घटना वटना सब आप जान चुके हैं। अब हमने इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक के एन टाइप पी टाइप सबके बारे में पढ़ लिया है। एक फॉर्मूला है, इक्वेशन है,
थर्मल इक्विलिब्रियम पे, वो भी हम जानेंगे, कुछ पॉइंट्स जानेंगे फिर से एक बार इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में। फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में क्या डिफरेंस है और एक्सट्रिंसिक में एनपी टाइप में क्या डिफरेंस है, जिससे बात पूरी कंप्लीट हो और एक एक चीज का हम अध्ययन कर सकें। पॉइंट टू बी नोटेड, अब ये इक्वेशन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी जो हमें पढ़नी है, कि जब हम डोप्ड सेमीकंडक्टर बनाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की Ni और NH बराबर नहीं होते, Ni अलग होता है, NH अलग होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम पर, अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर अब लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होता है वो एक फिक्स नंबर निकलता है Ni इंटू NH का। वो कितने के बराबर है? Ni का स्क्वायर। Ni है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, Ni है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की नंबर डेंसिटी। ये यहां लिखा Ni NH आर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स and Ni is the number density of intrinsic carriers, that is electron or holes in a pure semiconductor। ये इक्वेशन काफी हद तक काम की है, आपके कोर्स में भी ये जाननी चाहिए। इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ। तो जैसा आपको बताया कि डोप्ड सेमीकंडक्टर के अंदर NeNH की संख्या वेरी कर जाती है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो एक तरह का फिक्स नंबर देता रहता है। तो उसकी ये इक्वेशन सेमीकंडक्टर की बहुत तगड़ी इक्वेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। Ne इंटू NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में हमें जानने थे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या देखा था कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी लगभग अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होती है? जो हमने यहां पर डोनर एटम डाला था। डोनर एटम वो एटम जो इंप्योरिटी वाला था, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके चला था ना, तो कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे? लगभग उतने ही बराबर जितने डाले, बाकी तो तोड़ के मिल रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर नंबर डेंसिटी को हम डोनर एटम को Nd जो होती है जितना डाला है उसी के बराबर मान लेते हैं। तो Ne इज इक्वल टू लगभग Nd के बराबर। Nd क्या है? नंबर ऑफ डोनर एटम्स, और उसकी वैल्यू होल से ज्यादा होती है काफी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल से इलेक्ट्रॉन वाली ज्यादा, ठीक है। यही घटना आपकी घट जाएगी पी टाइप सेमीकंडक्टर में। जो एक्सेप्टर एटम है उसी के बराबर नंबर ऑफ होल मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, और उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन जितने बन रहे होते हैं उससे कहीं ज्यादा होती है। तो ये NH क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, और ये किसके बराबर हो गई? जितने एक्सेप्टर एटम आपने डाले थे वही एक होल लेके आ रहे हैं, तो उतने होल के बराबर कर दिया, ठीक है साहब। फिर नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक करंट कैरियर्स Ni के बीच में भी एक रिलेशन दिखा चुके थे, पीछे हमने यहां C लिखा था। N नॉट कांस्टेंट है, बाकी ये एनर्जी गैप, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कितने Ni पैदा हो रहे हैं प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इससे आप निकाल सकते हैं। ये भी बात समझ में बहुत शानदार तरीके से आ जाती है। आगे बोथ एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल। ये बार बार आपके सामने लाए हैं, बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है कि एज ए होल एन टाइप पी टाइप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जबकि उनके एक्सेप्टर या डोनर एटम आयंस बनते रहते हैं। द फर्मी लेवल इन एन टाइप, फर्मी लेवल मतलब एनर्जी लेवल कह लीजिए। एन टाइप में क्या होता है? सेमीकंडक्टर लाइज इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप नियर द कंडक्शन बैंड। आपको याद होगा एन टाइप में क्या था कि ये जो वैलेंस बैंड था और ये कंडक्शन बैंड था, इसमें एन टाइप में आपका यहां एनर्जी लेवल बन रहा था। ये क्या था? डोनर एटम की कहानी, और इससे बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, काम कर लेते हैं। इसी तरीके से पी टाइप में क्या था? याद दोबारा आ जाए, आप पकड़ लो इसी की कोशिश में दोबारा डायग्राम। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और एक्सेप्टर वाला लेवल वैलेंस बैंड के पास था, ई एक्सेप्टर। तो यहां होल थे, तो इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चले जाएं, होल यहां आ जाएं, या होल को एनर्जी दो वो सिंक कर जाएं। बात एक। तो ये चीजें लिखी हुई हैं जो आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए अब एक सवाल न्यूमेरिकल लेते हैं एनसीईआरटी का ही, फिर डिफरेंस की चर्चा कर लेंगे। ये न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का 14.2 है एनसीईआरटी। देखिए इसकी चर्चा हम लोग करते हैं यहां पर। सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज दिस वन एटम्स पर मीटर क्यूब, का मतलब इसका नंबर डेंसिटी है, एक पर मीटर क्यूब कितने नंबर सिलिकॉन के हैं, प्योर सिलिकॉन। इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। इसमें इंप्योरिटी मिक्स की है 1 ppm आर्सेनिक की। 1 ppm का मतलब 1 पार्ट पर मिलियन, 10 लाख में एक आइटम डाल रहे हैं ये।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, हमें नंबर ऑफ Ni दे रखा है। तो यहां पर देखिए एक इक्वेशन Ne इंटू NH को हम इस्तेमाल करेंगे अभी, उससे पहले भी कुछ बात करेंगे। ये आपको इक्वेशन हमने पढ़ाई अभी, इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि देखिए टेम्परेचर की वजह से जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्मली जेनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, उनकी संख्या बहुत कम होती है। वो आपको Ni की जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब, आर नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू, जो हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, स्मॉल एज कंपेयर्ड टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। ये समझना आपके और हमारे लिए जरूरी है। ये क्या बोल रहा है कि जो हम डोपिंग करते हैं उससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 वाला है ना ये पेंटावेलेंट, जो जितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं थर्मल एक्साइटेशन से इंट्रिंसिक के जो ब्रेक होके निकल रहे होंगे उनकी संख्या बहुत कम होती है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। हम किसको पकड़ेंगे? जो डोपिंग के बाद ही मिल रहे हैं। तो डोपिंग के बाद जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या किसके बराबर हो गई? डोप्ड नंबर ऑफ एटम्स के, डोप्ड नंबर ऑफ एटम्स। ये कितने होंगे? 1 ppm ऐड किया है, तो अगर इसको निकालना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? जितनी संख्या थी एटम की प्योर वाले की, उसको हम 1 मिलियन से डिवाइड कर दें। 1 पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 की पावर 6। तो एक मिलियन, इतने 1 मिलियन में एक बंदा था एनडी का, डोनर का, तो इतने में कितना होगा? मिलियन से डिवाइड करो, संख्या निकल आएगी। तो ये वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 की पावर 26 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स, या यहां पर डोनर एटम्स, एनडी जिसे बोल रहे हो, नंबर ऑफ डोनर एटम्स, इलेक्ट्रॉन लिख दो। बात पकड़ में आ गई होगी आपके ना? बहुत अच्छी बात। अब ये पूछ रहा, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल दी हमने, ये अब हम पूछ रहे हैं होल्स की संख्या बताओ। तो होल्स की संख्या के लिए इस इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। यहां से NH हमको चाहिए, तो Ni का स्क्वायर अपॉन Ne कर देना चाहिए। Ni हमको दे रखा था, ऊपर निकल गया, नीचे लाना होगा। Ni इज 1.5 10 की पावर 16, तो 1.5, तो यहां पर 1.5 लिखिए, वही बात, इंटू 10 की पावर 16 का स्क्वायर, है ना बेटा, अपॉन Ne का मतलब क्या था? 5 इंटू 10 की पावर, ये 26 कहां लिखा? 22 होगा बेटा, ये 6 कम हुआ है, 22 लिख लो। तो ये 10 की पावर 22 आ गया। इसको डिवाइड, ऊपर की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी? 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2.25 इंटू 32 आ गया, और नीचे 5 इंटू 10 की पावर 22 आ गया। सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिल जाएगी 4.5 इंटू 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब। ये देखिए ये न्यूमेरिकल हो गया। बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा दिया, जैसे एकदम बारीक पॉइंट भी आप पकड़ पाए, क्यों है, क्या है, कैसे है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल भाई एग्जाम में आ जाएंगे, क्योंकि कोर्स वोर्स में है, और जो बच्चे ठीक से पढ़े नहीं है वहां दिक्कत हो सकती। तो हटता हूं, इसको नोट करें, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। चर्चा में अगला यही है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस होता है। तो ये देखिए, यहां तक नोट कर लीजिए आप, फिर आगे की बातचीत हम लोग करते हैं। मेरे ख्याल से नोट आप कर पाए हैं। आगे देखिए, देखते हैं। ये देखिए डिफरेंस आ गया है बेटा, रेड कलर ले लेते हैं। ये इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर,
ये एक्सट्रेंसिक यानी इम्प्योर विथ इम्प्योरिटी डोप्ड सेमीकंडक्टर लिख नहीं रहा हूं। तो प्योरेस्ट फॉर्म में क्या है, देयर आर प्योर सेमीकंडक्टर टेट्रावैलेंट क्रिस्टल्स, सिलिकॉन जर्मेनियम, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन, बढ़िया। दीज आर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावैलेंट क्रिस्टल्स डोप्ड विथ इम्प्योरिटी एटम ऑफ ग्रुप 3 और 5, ग्रुप 3 या 5 से मिक्स कर रहे हैं एन टाइप पी टाइप बनाते हुए। देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई, ठीक। देयर इज नो परमिटेड एनर्जी स्टेट इन बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। आपसे जो बातचीत हुई थी याद होगा, इसके केस में यहां था कंडक्शन बैंड, यहां था वैलेंस बैंड, बीच में जो एनर्जी गैप था उसमें कोई एनर्जी गैप था, ये कुछ एनर्जी नहीं था। लेकिन इसके केस में हमने देखा था कि बीच वाला भी एनर्जी आ जाता है, ये जो बना था इसमें एक इधर या इधर एनर्जी मिल रही है, ये कहानी इसकी। देयर इज ए परमिटेड एनर्जी स्टेट ऑफ द इंप्योरिटी एटम बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, एन बराबर NH। यहां पर NH बराबर नहीं है, N टाइप में Ne बड़ा है और P टाइप में NH बड़ा है, तो यहां मैं इतना लिख देता हूं कि Ne इज नॉट इक्वल टू NH। बाकी कौन बड़ा छोटा हमने समझ ही लिया है। देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, प्योरली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यहां पर टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगी ही करेगी, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे भी डिपेंड करेगी। डोपेंट कंसंट्रेशन, कि डोपेंट कंसंट्रेशन कितना, कितनी इंप्योरिटी मिला रहे हो, जहां तक मिला सकते हो 1% से ज्यादा नहीं, उस पर भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब आप ये समझ रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक के भी 2 भाई बहन है, एन टाइप पी टाइप, तो उनके बीच का डिफरेंस भी जमा लेना चाहिए। तो अगली कहानी आती है, ये दोनों एक्सट्रिंसिक ही हैं लेकिन एन टाइप पी टाइप। तो एन टाइप पी टाइप में देख लेते हैं। These are extrinsic semiconductor obtained by doping impurity atoms of 5th group। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके चले हैं यहां पर डोनर एटम के साथ। These are extrinsic semiconductor obtained by doping impurity atom of group 3 होल्स के साथ, एक्सेप्टर एटम के साथ। The impurity atoms added provide free electrons and called donors। इलेक्ट्रॉन देने वाला डोनर, लेने वाला एक्सेप्टर। The impurity atoms added create vacancies of electrons or holes and are called acceptor। The donor impurity level lies just below the conduction band। डोनर impurity की बात कर रहे थे कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे, और इधर क्या था, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर। The acceptor impurity level just above the valence band। The electrons are majority charge carriers। यहां इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं जबकि होल्स माइनॉरिटी हैं। तो Ne इज मच ग्रेटर देन NH। यहां पर देखेंगे तो होल्स ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और माइनॉरिटी आपके इलेक्ट्रॉन है, तो Ne की वैल्यू NH इज मच ग्रेटर देन Ne। यहां ऐसे लिखा है, आप चाहें, मेरी आदत है बड़े वाले को मैं पहले लिखता हूं, तो आप यहां पर NH की वैल्यू मुझे समझने और आपको भी समझने में आसानी हो सकती है। NH इज मच ग्रेटर देन Ne। ये पूरी चीज, पूरा जो टॉपिक था इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का, जबरदस्त तरीके से मेटा एनालिसिस के साथ आपको मैंने सिखाया है। आप कहीं पढ़ रहे हो बेटा, मेरा आपको चैलेंज है, वादा है आपसे, आपके लिए मैं काम कर रहा हूं कि आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको 100% वैल्यू एडिशन मिलेगा। आपको सरल भाषा मिलेगी, डिटेल्ड वर्जन ऑफ विथ इजी लैंग्वेज। कुछ टॉपिक आपके टीचर ने छोड़े होंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ाए होंगे, समझ में नहीं आए होंगे, यहां सब समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए पूरे पूरे दिन इस प्रेजेंटेशन के लिए मेहनत की गई है। आपको सारे टॉपिक विथ इजी लैंग्वेज एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में डिलीवर किए जा रहे हैं। ये वीडियो इतने पावरफुल हैं कि आपको बोर्ड्स में तो टॉप करा ही देंगे, आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए ऐसा फंडामेंटल देंगे जो आपको किसी कोचिंग सेंटर में, कोटा में भी नहीं पढ़ाया जाएगा इस स्तर से। ध्यान रखिएगा, फायदा उठा लीजिए इसका। खैर, तो मैं यही बोलूंगा कि आपको अगर टॉप क्वालिटी कंटेंट चाहिए,
आप ये चाहते हैं वीडियो लेक्चर देख के न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ही अगर ये पसंद आया है वीडियो, और पसंद आने पर किसी एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे ये जो हार्डवर्क आपके लिए किया जा रहा है आपकी तरफ से मुझे एक गुरु दक्षिणा के तौर पे गिफ्ट मिले और ज्यादा बच्चों का भला हो। इसका पीडीएफ चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।